हरे कृष्णा से मुक्त किसी चरणों में दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। कृष्ण हरे प्रभु जी, कृष्ण प्रणाम। कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम। प्रणाम। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। सभी भक्तों के चरणों में दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा सभी भक्तों को हरे दंडवत कृष्णा प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी, माता जी, सबको दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम माता जी। हरे कृष्णा। दंडवत प्रणाम प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, सब भक्तों को प्रभुपाद का कृपा से कितना लोगों से मिल पाया हम। जी जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंड प्रणाम। सभी भक्तों को दंड प्रणाम। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। ममता माता जी, हरे कृष्णा। जी प्रभु जी, मैं शुरू करूं आपके जी माता जी। जी जी। दंडवत प्रणाम। नरसिंह आरती। नमस्ते नरसिंहाय, नमस्ते नरसिंहाय, प्रह्लाद लाद दायिने, प्रह्लाद लाद दायिने। हिरण्यकशिपूर्वक्षः, हिरण्यकशिपूर्वक्षः, शिलटङ्कानखालये, शिलटङ्कानखालये। यतो नरसिंहः परतो नरसिंहः, यतो नरसिंहः परतो नरसिंहः, यतो यतो यामि ततो नरसिंहा, यतो यामि ततो नरसिंहा। बहि नरसिंहा हृदये नरसिंहा, बहि नरसिंहा हृदये नरसिंहा। नरसिंहमदिं शरणं प्रपते, नरसिंहमदिं शरणं प्रपते। तव करकमलवरे नखाम् अद्भुत सिंहम दलित हिरण्यकशिपु तनुविंगम केशवधीता नरहरि रूप। जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे। केशवधीत नरहरि रूप, जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे। जय नरसिंहदेव, 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 जय नरसिंहदेव। जय प्रह्लाद महाराज, प्रह्लाद महाराज, प्रह्लाद महाराज, जय प्रह्लाद महाराज। जय जय प्रभुपाद, 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 जय जय प्रभुपाद। जय जय गुरुदेव, 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 जय जय गुरुदेव। निताय गौर हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। निताय गौर हरि बोल। विघ्नहर्ता नरसिंह भगवान की जय। भक्त प्रह्लाद महाराज की जय। हरि बोल माता जी, बहुत सुंदर। हरे कृष्णा से भक्तों को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। दंडवत प्रणाम सभी भगवान नाम में होने वाले 10 अपराध। सभी भक्तों के चरणों में दंडवत प्रणाम। जी माता जी, 10 नाम अपराध बोलिए। भगवान नाम में होने वाले 10 अपराध। जी प्रभु जी। भगवान नाम के प्रचार करने वाले महान भागवत की निंदा करना। दूसरा, शिव ब्रह्मा आदि देवताओं के नाम को भगवान नाम के समान अथवा उनसे भिन्न समझना। तीसरा, आध्यात्मिक गुरु की अवज्ञा करना या फिर उन्हें साधारण मनुष्य समझना। चौथा, वैदिक शास्त्र अथवा प्रमाणों का खंडन करना। पांचवा, हरे कृष्ण महामंत्र के जप की महिमा को काल्पनिक समझना। छठा, पवित्र भगवान नाम में अर्थवाद का आरोप करना। सातवां, नाम के बल पर पाप करना। आठवां, हरे कृष्णा महामंत्र के जप को वेदों में वर्णित एक शुभ सकाम कर्म कांड के समान समझना। नौवां, अश्रद्धालु व्यक्ति को हरिनाम की महिमा का उपदेश देना।
10वां भगवान नाम जप में पूर्ण विश्वास ना होना और इसकी इतना अगाध महिमा श्रवण करने पर भी विषय आसक्ति बनाए रखना। 11 ध्यान पूर्वक जप ना करना, ये भी एक अपराध है। स्वयं को वैष्णव समझने वाले भक्तों को इन 10 नाम अपराधों से सदैव बचना चाहिए ताकि मनुष्य जीवन की परम सिद्धि अति शीघ्र प्राप्त हो। हरि बोल। धन्यवाद। प्रणाम से मुक्त के चरण। धन्यवाद जी। हरि बोल, हरि बोल। हरे कृष्ण, हरि बोल माता जी। जी माता जी, कल के बारे में बता दें आप। जी प्रभु जी, गुरु जी के चरणों में धन्यवाद प्रणाम, से भक्तों के चरणों में धन्यवाद प्रणाम। भगवत गीता के बारे में चर्चा हुआ था। श्लोक नंबर 26 पहला बताते हैं गुरु जी के विद्वान व्यक्ति 26 श्लोक में बताया गया है कि विद्वान व्यक्ति कौन, किसे कहा जाना चाहिए, मतलब विद्वान व्यक्ति। तो इसमें गुरुजी पहला पॉइंट लिखा है, विद्वान व्यक्ति वही है जो शास्त्रों को जानता है, दूसरा गुरु का आश्रय लिया है, और तीसरा जो भक्ति मार्ग में लगना चाहते हैं। भगवान ये हमारे लिए बताया गया है। गुरुजी हमें बताते हैं कि हम सभी यहाँ पर विद्वान व्यक्ति है, और विद्वान व्यक्ति जब प्रचार करने जाते हैं बाहर, तो उसको कई लोग ऐसे कई लोग मिलेंगे जो सकाम कर्म करते हैं। यहाँ पर भगवान कहते हैं उसे रोकना नहीं चाहिए, उसका कर्म उसको करने देना चाहिए ताकि उसका मन विचलित ना हो। बाद में दूसरा पॉइंट है, गुरुजी बताते हैं कि प्रभुपाद जी बताते हैं कि वेद का उद्देश्य है भगवान को जानना। प्रभुपाद जी बताते हैं सारे अनुष्ठान, मतलब जो हम करते हैं, जो व्रत करते हैं, जो तपस्या करते हैं, ये सारे कृष्ण को जानने की निमित्त है। और मनुष्य जीवन की उद्देश्य यही है। मनुष्य जीवन की उद्देश्य क्या है, गुरुजी पूछते हैं। मनुष्य की 2 सवाल यही होना चाहिए कि जो हमें पूछने चाहिए हमेशा हमसे। हर व्यक्ति ये जानना चाहते हैं कि यहाँ पर क्यों आए हैं हम, और ये मैं यहाँ से कहाँ पर जाऊंगा मृत्यु के बाद। इस संसार में, तीसरा पॉइंट गुरुजी बताते हैं, इस संसार में या वेदों में, शास्त्रों में सारे अनुष्ठान हो या सारे यज्ञ कार्य, और इस संसार के हर एक वस्तु को जब हम देखेंगे तो हमें कृष्ण की याद आनी चाहिए। फिर कैसे भगवान का याद आ सकती है, गुरुजी बताते हैं। यहाँ पर प्रश्न था, भगवान को हर वस्तु में याद कर सकते हैं। जैसे घर के जो भी वस्तु है, जैसे चेयर हो, पंखा हो, गीजर हो, कोई भी वस्तु हर भगवान की याद दिलाते हैं। और इन सभी वस्तु को जो मनुष्य बनाते हैं, उसकी जो बुद्धि है वो भी भगवान से ही आते हैं, ये हमें समझना चाहिए। तभी वो बना पाते हैं, नहीं तो उसके लिए बनाना असंभव कार्य है। इस संसार में जीवात्मा ये मानते नहीं है, वो कहता है कि मेरे बुद्धि से मैंने बनाया है। मतलब बुद्धि भी चाहिए बनाने के लिए, और वो वस्तु भी चाहिए। ये सारे वस्तु कहाँ से आया है, ये बनाने के लिए जो दूसरा वो है कि वस्तु भी चाहिए, सॉरी। ये सभी हम खुद से माँ के पेट से तो नहीं बना के लाए हैं। एक्चुअली गुरुजी हमें बताते हैं कि सभी कृष्ण से ही आते हैं। सारे वस्तुओं का स्रोत है कृष्ण, भगवान श्री कृष्ण। भगवान बताते हैं शक्ति और बुद्धि का स्रोत मैं ही हूँ, बुद्धि के बिना कोई कार्य नहीं हो सकता है। सकाम कर्म जो व्यक्ति को वो धीरे धीरे कृष्ण भावना में प्रवेश करता है। और इसमें जो अज्ञानी पुरुष होता है, प्रभुपाद जी बताते हैं, जो अज्ञानी पुरुष होते हैं, जो अपने परिवार के लिए कार्य कर रहा है ताकि बच्चे बीबी जो कुछ भी कमी ना हो उनका, और खुश रह पाए, उसी में ज्यादा वो फोकस देते हैं। तो वो तो अज्ञान बस कार्य कर रहा है, तो उसे छेड़ना नहीं चाहिए। लेकिन वो अगर रंच भर मात्र भी कृष्ण भावना भावित में आते हैं तो सीधे वो आ सकते हैं कृष्ण भावना में। तो उसको थोड़ा सा कैसे गुरुजी बताते हैं कि तो उसको थोड़ा सा कैसे ना कैसे माध्यम से ही हमको कृष्ण भावना लाने की कोशिश करनी चाहिए। प्रभुपाद जी बताते हैं अगर अज्ञानी पुरुष भक्ति में लगाना है, इसके भी स्रोत है। तो पॉइंट बताते गुरुजी 4 नंबर के पॉइंट है, कितने स्रोत हो सकते हैं अज्ञानी पुरुष को भक्त बनाने के लिए। पहला, उनको इस्कॉन मंदिर में बुलाना है। दूसरा, उसको भगवत गीता की एक कॉपी देना है। तीसरा, उसको कुछ भगवान का प्रसाद खिलाना है। और चौथा जो है उसके लिए माला खरीद के देना है, क्योंकि वो तो खुद से नहीं खरीदेगा। इसी तरीके से हमें एक व्यक्ति को भक्ति मार्ग में ला सकते हैं। बाद में गुरुजी इसी के
इसी के ऊपर गुरुजी अपने भक्ति की बात शुरू की थी। उन्होंने बताया था कि गुरुजी कैसे भक्ति में आए। हमें ये सबसे पहले कैसे गुरुजी को एक देवदत्त प्रभु जी करके मिले थे जो गुरुजी को भक्ति में लाए थे, तो उनके ऊपर गुरुजी बहुत आसक्त थे मतलब। और गुरुजी यही बताते हैं कि भक्ति में अकेले-अकेले भक्ति होता नहीं है, कोई ना कोई साथ में रहना चाहिए गाइडेंस के लिए। और गुरुजी बताते हैं कि गुरुजी के जो देवदत्त प्रभु जी जो भक्ति में लाए थे, कि उसके ऊपर उन्होंने बहुत आसक्त थे। हाँ, सॉरी। मतलब भक्ति मार्ग में हमें एक तो गुरु के ऊपर आसक्त होना है या फिर किसी भक्त के ऊपर आसक्त होना है। भक्ति करना ये तो मीठा है, लेकिन कभी-कभी हमें कड़ूपन लगेगा, लेकिन हमें टिके रहना है। गुरुजी को भगवान के लिए सेवा दिया गया था गुरुजी को। प्रभु जी के चरणों में दंडवत भगवान के सेवा के लिए पहला सेवा दिया गया था, फूल तोड़ने की सेवा मिला था उनको, जो 6 महीने से गुरुजी करते थे और ब्रह्म मुहूर्त में 4:30 बजे उठ के फूल तोड़ने जाते थे। गुरुजी ने कई ओके, हरे कृष्णा जी, आप रुक जाइए। हरे कृष्ण, हरे कृष्णा, हरे बोल कृष्ण। माता जी बोल। हरे कृष्ण गुरु जी दंडवत हरे कृष्ण गुरुजी दंडवत प्रणाम, सभी हरे कृष्ण गुरु जी दंडवत प्रणाम, हरे भक्तों को दंडवत प्रणाम, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। ओके, हरे कृष्ण, आगे बढ़ते हैं। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओके, हरे कृष्णा, सबका स्वागत है सत्र में। हरे कृष्ण गुरुजी दंडवत प्रणाम, सभी गुरुजी माता जी को दंडवत प्रणाम। तो हरे कृष्णा गुरुजी दंडवत प्रणाम, सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। कौन सा श्लोक शुरू था? हरे कृष्ण विष्णु जी गुरुजी 26 लोग बीच में ही रह गया था, बीच में गुरुजी नहीं, बीच में नहीं, वो तीन, ओके 3 पॉइंट रह गए थे जी। ओके, 3 लाइन आगे बढ़ते हैं। ऐसे भाग्यशाली व्यक्ति को वैदिक अनुष्ठान करने की आवश्यकता नहीं रह सकती, क्योंकि प्रत्यक्ष कृष्ण भावनामृत के द्वारा उसे वे सारे फल प्राप्त हो जाते हैं। जो भगवान की सेवा में लगता है और उसे किसी अन्य की सेवा में लगने का कोई आवश्यकता नहीं है। वापस कह रहा हूं कि भाग्यशाली व्यक्ति वो होता है जो भगवान की सेवा में लग जाता है, और फिर ऐसे व्यक्ति को वैदिक अनुष्ठान, मतलब वेदों में जो अनुष्ठान किए गए हैं, है ना, खास करके संध्या वंदना ले लो या सुबह का मॉर्निंग ड्यूटी जो भी रहती है, वो सब है, उसको करने की आवश्यकता नहीं है। श्रील प्रभुपाद जी उसके लिए सबसे बड़ा उदाहरण थे। प्रभुपाद जी ने कभी अपने शिष्यों को जो फिलैंथ्रोपिक वर्क होता है, पुण्य कर्म है या फिर ये सब चीजों में कभी नहीं लगाए। प्रभुपाद जी बहुत ट्रांसेंडेंटल थे। उन्होंने कहा कि
आप अगर कारपेंटरी का काम करते हो तो आप भगवान जगन्नाथ जी का रथ बनाइए। अगर आपको कंस्ट्रक्शन में इंटरेस्ट है, सीमेंट रेती इसमें उसमें आपने पढ़ाई की है, कोई बात नहीं, आप मंदिर के कंस्ट्रक्शनों में अपना बुद्धि लगाइए। और अगर आपको कुछ नहीं आता है, कोई बात नहीं, हम आपको सिखा देंगे। प्रभुपाद जी ये बहुत ही विजनरी थे। विजनरी मतलब दूरदृष्टा, बहुत दूर की सोचते थे। और उम्र की 70 साल में जो उन्होंने प्रताप करके दिखाया है, न भूतो न भविष्यति, कई भाग्यशाली व्यक्तियों को उन्होंने जन्म दिया और कितनी असफलता आई जीवन में, बहुत असफलता आई। प्रभुपाद का जीवन केवल असफलताओं से भरा था, लेकिन जब सफलताएं मिली तो सफलताएं आसमान चूमने लगी। प्रभुपाद ने इतना प्रताप किया, फिर एक के बाद एक मंदिरों का उद्घाटन होने लगा, कई शिष्य उनसे जुड़ गए। तो प्रत्यक्ष कृष्ण भावनामृत के द्वारा उसे सारे फल प्राप्त हो जाते हैं जो उसे अपने कर्तव्य के पालन करने से प्राप्त होते हैं। तो कृष्ण भावनामृत ये 1000 रुपए का नोट है और वैदिक अनुष्ठान कर्तव्य पालन ये 50 रुपए, 100 रुपए, 20 रुपए, 10 रुपए ऐसे नोट है। तो इसके लिए अगर हमारे पास 1000 रुपया है तो हमको 50 रुपया, 100 रुपया है ना, या 200 रुपया या 10 रुपया, इनके पीछे लगने की आवश्यकता नहीं है। तो कृष्ण भावनामृत ये 100 रुपए जैसे, 100 नहीं 1000 रुपए जैसे, ठीक है। तो ये हो गया 26 श्लोक। आगे बढ़ते हैं अभी। ये फेमस श्लोक है 27। प्रकृते क्रियमाणानि गुणे कर्माणि सर्वशः अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ताहम इति मन्यते। प्रकृते क्रियमाणानि गुणे कर्माणि सर्वशः अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ता अहम इति मन्यते। जी, इसका अनुवाद और तात्पर्य अशोक चावला प्रभु पढ़िए। जी गुरु जी, प्रणाम गुरु जी, सभी भक्तों को चरणों में दंडवत प्रणाम। जीव आत्मा अहंकार के प्रभाव से मोहग्रस्त होकर अपने आप को समस्त कर्मों का कर्ता मान बैठता है, जबकि वास्तव में वे प्रकृति के 3 गुणों द्वारा संपन्न किए जाते हैं। तात्पर्य, 2 व्यक्ति जिनमें से एक कृष्ण भावना भावित है और दूसरा भौतिक चेतना वाला है, समान स्तर पर कार्य करते हुए समान पद पर प्रतीत हो सकते हैं, किंतु उनके पदों में आकाश पाताल का अंतर रहता है। भौतिक चेतना वाला व्यक्ति अहंकार के कारण आश्वस्त रहता है कि वह सभी वस्तुओं का कर्ता है। वह यह नहीं जानता कि शरीर की रचना प्रकृति द्वारा हुई है, जो परमेश्वर की अध्यक्षता में कार्य करती है। भौतिकवादी व्यक्ति यह नहीं जानता कि अंतोतगत्वा वह कृष्ण के अधीन है। अहंकारवश वह ऐसे कार्य कर हर कार्य को स्वतंत्र रूप से करने का श्रेय लेना चाहता है, और यही है उसके अज्ञान का लक्षण। उसे यह ज्ञात नहीं कि उसके इस स्थूल तथा सूक्ष्म शरीर की रचना प्रकृति द्वारा भगवान की अध्यक्षता में की गई है। अतः उसके सारे शारीरिक और मानसिक कार्य कृष्ण भावना अमृत में रहकर कृष्ण की सेवा में तत्पर होने चाहिए। अज्ञानी व्यक्ति यह भूल जाता है कि भगवान ऋषिकेश कहलाते हैं, अर्थात वे शरीर की इंद्रियों के स्वामी हैं। इंद्रिया तृप्ति के लिए इंद्रियों का निरंतर उपयोग करते रहने से वह अहंकार के कारण वस्तुतः मोहग्रस्त रहता है, जिससे वह कृष्ण के साथ अपना शाश्वत संबंध भूल जाता है। जी गुरु जी, धन्यवाद। जी, कुछ समझ में आया आपको अशोक चावला प्रभु? जी गुरु जी। हाँ, कुछ समझ में आया आपको? आपने पढ़ा तो हाँ, क्या समझ में?
भौतिकवादी आदमी अपने आप को कर्ता मानता है। मेन बात यह है कि वो कर्ता मानता है अपने आप को कि मैं ही करने वाला हूँ, जबकि वो भूल जाता है कि वो प्रकृति द्वारा बनाया गया, भगवान के द्वारा 3 गुणों के अंतर्गत ही काम कर सकता है। तो बाध्य होना पड़ता है 3 गुणों के अंदर काम करने के, और अपने आप को वो कर्ता मान बैठता है, इसलिए अपने आप को वो कई झंझटों में फंसा लेता है, जबकि कर्ता एक ही है, श्री कृष्ण। ओके, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अभी हम बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है। ओके, तो इस श्लोक को जरा आप समझने का प्रयास कीजिए। श्रील प्रभुपाद जी श्लोक को बहुत बार कोट किए हैं, अपने प्रवचन में हो या फिर अपनी किताबों में हो, बहुत बार इसको कोट किए हैं। ठीक है, तो प्रकृते क्रियमानानि गुणे कर्माणि सर्वशः अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ताहमिति मन्यते। तो जीवात्मा अहंकार के प्रभाव से मोहग्रस्त होकर अपने आप को समस्त कर्मों का कर्ता मान बैठता है। तो हम सभी कर्ता बनना चाहते हैं। कर्ता का अर्थ है श्रेय लेना। हम सभी श्रेय लेना चाहते हैं, और श्रेय लेने के कारण ही घर में कलह होते हैं। तो घर के परिवार के सारे जितने भी सदस्य हैं वो हमेशा इसी बात का ढिंडोरा पीटते हैं कि मैंने किया, मेरे कारण हुआ, मैं नहीं था तो ये नहीं हो पाता था। तो जहां पर मैं शब्द आता है वहां पर ये अहंकार का प्रभाव बहुत बड़ी मात्रा में देखा जाता है। परम पूज्य राधानाथ स्वामी महाराज कह रहे थे कि अगर आपको हिमालय पर्वत है, उसको कहे कि इसको धक्का मारो, तो महाराज उसमें एक्टिंग भी करके देते। कहते 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 करके, और कहते हैं भी जोर से धक्का लगाओ, है ना, तो क्या हिमालय पर्वत हिल जाएगा? फिर कहते हैं, महाराज कहते हैं आप 100 लोग बैठे हैं यहाँ पर, 100 के 100 लोग धक्का मारिए कि हिमालय पर्वत हिल जाएगा? जी, हिल जाएगा? नहीं हिल जाएगा ना, बराबर है। तो महाराज कह रहे थे उसमें कि एक बार हिमालय पर्वत है वो हिल जाएगा, लेकिन हमारा अहंकार वो बिल्कुल नहीं हिलेगा। समझ में आ रहा है? सोचो कितने बड़े व्यक्ति के साथ हम रह रहे हैं ना, बहुत बड़े मेहमान है मिस्टर अहंकार, उनके साथ हम रह रहे हैं। पूरी दुनिया घुमाने का काम करता है ये मिस्टर अहंकार। जितने भी चीजें हो रही है इस संसार में, ये मिस्टर अहंकार ही दिखता नहीं है। सजा उस व्यक्ति को होती है बेचारे को, है ना, कोर्ट कचहरी में, लेकिन मिस्टर अहंकार अंदर ही बिठा रहता है ना, और तमाशा दिखता रहता है। देख मैंने कैसे इसको उल्लू बनाया, ऐसे। ओके, तो जीवात्मा अहंकार के प्रभाव से मोहग्रस्त होता है। अगर अहंकार को निकाल दिया जाए ऐसे, है ना, मिस्टर अहंकार की चटनी बना दी जाए, क्या लगता है चटनी बना सकते हैं मिस्टर अहंकार की? तो आज हम इसकी, है ना, मिक्सर में डाल देंगे, कर करके क्रश करेंगे, कैसा हो सकता है? क्योंकि ये मिस्टर अहंकार बहुत सूक्ष्म है, बुद्धि के ऊपर है ये मिस्टर अहंकार। तो अहंकार निकल दिया जाए तो हम कभी मोहग्रस्त नहीं होंगे। लेकिन सबसे बड़ा अहंकार क्या है? मैं करता हूँ, मैं करता हूँ। उसके बाद मैं घर की मालकिन हूँ, मैं घर का मालिक हूँ। और कौन सा अहंकार है जी? और भी कई अहंकार के प्रकार होते हैं। मैंने एक छोटा सा उदाहरण दिया, बराबर है। ऐसे मुंह से शब्द निकलते हैं, पता नहीं मैं घर की मालकिन हूँ, क्या नौकरानी बन के रखा है मुझे? तो क्या है वो? अहंकार का स्वरूप है। और कभी कभी पति बोलता है इस घर का मालिक कौन है, कौन खिला रहा है तुमको? तो ये क्या है? मिस्टर अहंकार की आवाज है।
तो मिस्टर अहंकार है वह हम सबके साथ है, और इसको खाना कौन खिला रहे हैं रोज? हम ही खिला रहे हैं, है ना। आइए खाइए इसको, है ना। तुमको किसी ने बुरा कहा है, चलो बदला लेना है, तो मिस्टर अहंकार को साथ में लेते हैं, चलिए हम दोनों जाएंगे, सबक सिखाएंगे। तो मिस्टर अहंकार है, ठीक है। तो इस अहंकार के कारण ही हम अपने को कर्ता, मतलब वही है आइडेंटिटी। तो ये जितने भी उपाधियां हैं, चाहे पत्नी हो, पति हो, पड़ोसी हो, मामा, चाची, चाचा, माँ, ताऊ, बहुत सारी चीजें, तो ये सब क्या है? अहंकार के छोटे 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 स्वरूप है। तो कौन बताएगा मुझे कि अशुद्ध अहंकार और शुद्ध अहंकार क्या होता है? फिंगर को रेज कीजिए। अशुद्ध अहंकार और शुद्ध अहंकार किसे कह सकते हैं? शुद्ध अहंकार, अशुद्ध अहंकार किसे कहते हैं? जी, रूबी कुमारी। हरे कृष्णा। सभी भक्तों को धन्यवाद प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। शुद्ध अहंकार ये होना चाहिए हमारे अंदर की मैं अपने भगवान की सेवक हूँ और मेरे गुरु की अपनी सेवक हूँ। ये हमारा शुद्ध अहंकार होना चाहिए। और अशुद्ध अहंकार ये होता है जो अपने आप को समझता है मैं करता हूँ, मैं स्वामी हूँ, मैं इस घर का देखने रखने वाला हूँ, जो अपने आप को हर जगह स्वामी मानता है। ये अशुद्ध अहंकार है। हरे कृष्ण। धन्यवाद। वेरी गुड। तो ये सही इसका उत्तर है, ठीक है, अहंकार। जी, अगला सवाल मेरा है कि ये अहंकार कहाँ रहता है, और ये अहंकार हमें क्यों विनम्र नहीं बनाता है? जी बताइए। हम सबको पता चला है कि इस संसार में मेरा रहने का मूल कारण ये मेरा अहंकार है, हम सब इसको जानते हैं, फिर भी हम इस अहंकार को क्यों नहीं निकाल सकते हैं? जी, ओके, फिंगर को रेज कीजिए। हम जानते हैं इस अहंकार को कि अहंकार मेरा और कृष्ण के बीच आ रहा है, मुझे चैन से जीने नहीं दे रहा है। जी, ओके। साधना रिश्वर। गुरुजी, हाँ, हमारा जो अहंकार होता है तो वो मतलब उसका उत्तर ये है गुरुजी कि हमारी जो अनगिनत इच्छाएँ होती हैं इसकी वज़ह से हम अहंकार को हम त्याग नहीं कर पाते गुरुजी। ओके, नेक्स्ट प्रीति दबास। हरे कृष्ण गुरुजी, दंडवत प्रणाम। गुरुजी, हम खुद को सेवक मानते हैं और जैसे हम मतलब झुकना नहीं चाहते किसी के आगे, इसलिए हमें अहंकार रहता है। गुरुजी सॉरी, प्रश्न भूल गई मैं थोड़ा सा। तो प्रश्न एक बार बता दीजिए दोबारा से, मैं भूल गई। ठीक है, सुनिए उत्तर, सुनिए किसी से। प्रश्न ही नहीं याद है तो उत्तर कैसे होगी? जी, विशाल लिखावे। हरे कृष्णा गुरुजी, दंडवत प्रणाम। से भक्तों के चरणों दंडवत प्रणाम। मुझे लगता है अहंकार हमारे सोच में रहता है और यह हमें सिर्फ मान सम्मान मिलने के लिए प्रेरित करता है, ऐसा लगता है गुरुजी। ओके, नेक्स्ट सोमाकर। हरे कृष्ण गुरुजी, दंडवत प्रणाम। गुरुजी, मुझे ऐसा लगता है कि ये शायद से हमारी बुद्धि के ऊपर है, इसलिए शायद से हमारी बुद्धि उतना इसको पहचान नहीं पाती, इसलिए हम इस अहंकार के बारे में उतना समझ नहीं पाते हैं। हरे कृष्ण गुरुजी, दंडवत प्रणाम। ओके जी, ओके, अशोक चावला प्रभु। जी गुरुजी, अहंकार हमारी, जैसे माता जी ने कहा, हमारी बुद्धि के ऊपर रहता है और बुद्धि से हमारी जीवा में आता है। हर टाइम मैं बकरी की तरह करता रहता है कि मैंने किया। तो बुद्धि से हमारी जीवा में आता है, ये चैन से रहने बैठने देता ही नहीं हर टाइम। ओके, धन्यवाद। नेक्स्ट अनुराधा।
हरे कृष्ण गुरु जी, दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों के चरणों में दंडवत प्रणाम। गुरु जी, अहंकारी अपने अहंकार की तुष्टि के लिए शीघ्र पतन निश्चित है अहंकार से, क्या सही है ये? नहीं नहीं, नहीं। क्षमा करें मुझे। वृषाली तट। हरे कृष्ण गुरु जी, दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। गुरु जी, अहंकार ये हमारी बुद्धि के ऊपर होता है और बुद्धि पर भी हावी हो सकता है यह अहंकार। और हम किसी भी कार्य को करते हैं तो उसका श्रेय हम अपने आप को देते हैं और हमें ऐसा लगता है कि जो भी मैंने कार्य किया है ये मेरी योग्यता है। ये अपने आप को ही कर्ता समझता है, इसी का अहंकार होता है। क्षमा कीजिए। ओके, तो मेरा अभी अगला सवाल है कि ये अहंकार को एक भक्ति में ये अहंकार कैसे दिखता है, ये पहला प्रश्न। और इसी में इस अहंकार को हम भक्ति मार्ग में निकालने के लिए कौन से स्टेप ले सकते हैं, ये दो प्रश्न हैं जी, बताइए। पहला मेरा सवाल है कि भक्ति में अहंकार कैसे दिखता है, इसका आपको 2-4 उदाहरण देके मुझे बताना है। और दूसरा है कि अभी मुझे इसमें से निकलना है तो इसका ऊपर उपाय भी क्या है, फिर हम आगे बढ़ते हैं। ओके, नेक्स्ट जी, सात्विक वर्मा। हरे कृष्ण गुरु जी, दंडवत प्रणाम। सभी प्रभु जी माता जी को दंडवत प्रणाम। गुरु जी, भक्ति में अहंकार हमें इस तरह से दिखता है कि जिस प्रकार अगर गुरु हमारी किसी चीज में तारीफ करते हैं कि तुम बहुत अच्छे हो रहे हो, तुम्हारी माला अच्छी हो रही है, तुम ये कर रहे हो, तो अगर वो हमें हर चीज में चांस देते हैं तो इससे हमारा अहंकार भी बढ़ सकता है कि हाँ भाई, गुरु जी मेरे को चांस दे रहे हैं तो मैं बहुत सौभाग्यवान हूँ, मैं सबसे बढ़िया हूँ, मेरे जैसा कोई है ही नहीं दुनिया में। और इसको निकालने के लिए हमें जो कर्म का फल है हमें गुरु को और भक्तों को देना पड़ेगा, तभी जाके हो सकता है। वरना हम ये समझे कि हमने किया है, हमें उन्हें देना पड़ेगा कि ये मेरी मतलब मैंने नहीं किया, ये आपकी कृपा से है गुरु जी और भगवान की वजह से, तो ये आपका श्रेय है, इसमें मेरा कोई हाथ नहीं। तो हम ऐसे कर सकते हैं, वरना इम्पॉसिबल है। ओके जी, नेक्स्ट मीना कुमारी। हरे कृष्णा गुरुदेव, प्रणाम। सभी भक्तों को धन्यवाद प्रणाम। सात्विक वर्मा प्रभु जी ने बहुत अच्छा बताया। मैं इसमें यही बता सकती हूँ गुरुदेव कि भक्ति में अहंकार मतलब ऐसे दिखता है कि जैसे सबसे अच्छे भक्त हम ही हैं और मतलब सबसे अच्छी भक्ति हम ही करते हैं। हमारे मन में जब भी तुलना आने लगे किसी भी चीज को लेके तो समझिए कि आपके अंदर अहंकार है। और आपने एक बार परम पूज्य राधानाथ स्वामी जी महाराज का प्रसंग बताया था कि वो हाथ जोड़ के सबको यही कहते रहते हैं कि मैं आपका सेवक हूँ, मैं आपका सेवक हूँ। आपने एक बार कहा भी था कि आप लोग घर पे ये ट्राई करें, दिन भर में कहें। तो मुझे सबसे अच्छा उपाय यही लगता है कि सेवा तो मिलती रहेगी, करेंगे आप, इच्छा करेंगे होती रहेगी, लेकिन मैं आपका सेवक हूँ, मैं आपका सेवक हूँ, ये वाक्य बहुत पावरफुल है उनका। हरे कृष्णा गुरुदेव। और गुरु जी, आपने ये भी बताया था कि सब भक्तों के आगे बार बार झुकना चाहिए, तो जब प्रणाम करेंगे तो मतलब झुकने से हमें अहंकार जाएगा। ओके, तो मुझे एक बात याद आ रही है कि हमने 1 महीने पहले मैंने कुछ आपको कहा था फॉलो करने के लिए, किसी को याद है क्या किया था, क्या करने के लिए कहा था? 1 महीने के लिए कुछ प्रैक्टिस करने के लिए दिया था जी, जैसा भूल गए। मैं भी यही कहने वाला था गुरु जी से आपसे। हाँ। 1 महीना पहले मुझे याद है, माता जी ने मेरे को याद दिलाया था। ओके, क्या प्रैक्टिस करने के लिए कहा था जी, बताइए। उत्तर कृष्ण को धन्यवाद दो कि आपके वजह से मैं आज मेरे को नया दिन मिला है, आपकी सेवा करने का मौका मिला है, गुरु सेवा का मौका मिला है। खाने से पहले धन्यवाद दो, ये आपका दिया हुआ है। ओके, सोने से पहले धन्यवाद दो कि आपके करके मेरा पूरा दिन अच्छा गया और आगे भी आपकी भक्ति में लगा रहूं, ऐसा आशीर्वाद करके सो रहे हैं ताकि भगवान आपको सुबह अगली सुबह फिर टाइम से उठाएं और आपको भक्ति में लगाएं। जी गुरु जी। ओके, कितने लोगों ने सक्सेसफुली किया है, रोज कर रहे हैं, फिंगर को रेज कीजिए कि ये आप रोज कर रहे हैं। थैंक यू भगवान, थैंक यू, एटलीस्ट थैंक यू मतलब कृतज्ञता कि कृष्ण आप मेरे जीवन में आए, जिंदगी में आए, इसके लिए मुझे समझ रहा है कि मैं सांस ले रहा हूँ, उसके लिए थैंक यू।
अन्न दे रहे, इसके लिए मुझे धन्यवाद दे रहा हूँ मैं। और क्या हो सकता है? किसके लिए आप धन्यवाद कर सकते हैं? जी, कोई मुझे लिस्ट बताएगा? गुरुदेव जपा के लिए और ये ऑनलाइन क्लासेस के लिए, क्योंकि ये नहीं रहेगा तो फिर हम धन्यवाद दे ही नहीं पाएंगे। क्षमा करिएगा, मैंने बोल दिया बीच में। ओके जी, धन्यवाद हम भक्तों का दर्शन के लिए भी दे सकते हैं। सुबह सुबह आते हैं इसके लिए, है ना। सुबह आँख खुलती है तो पहले एक अच्छा है कि कुछ बहाना है सुबह उठने का जल्दी, है ना। नहीं तो कुछ बहाना भी नहीं रहता है कि क्यों मैं सुबह उठूं। पता है लोग सो जाते हैं अलार्म बजने के बाद, क्योंकि कोई बहाना नहीं रहता है क्यों उठूं मैं अभी। तो एटलीस्ट एक बहाना मिल गया सुबह जल्दी उठने का, तो इसके लिए आप धन्यवाद दीजिए। ओके, और किसके लिए एक धन्यवाद हो सकता है कि मुझे माला करने के लिए आपने मुझे एक, है ना, अवसर दिया इस तरीके से। तो आप सब लोग धन्यवाद की लिस्ट बनाइए और रिपोर्टिंग ग्रुप में भेज दीजिए, है ना, कि आप किन किन चीजों के लिए धन्यवाद देते हैं भगवान को। ओके जी, ठीक है। ओके, तो अभी दूसरा चीज है आपको फॉलो करना है, वो क्या हो सकता है? तो दूसरा चीज बताओ मैं आपको, फॉलो करेंगे 1 महीना तो लिखिए। 2 में 1 महीना वापस हम, ये थोड़ा सा कठिन होगा लेकिन ट्राई कीजिए कि जब भी मेरे खाने के सामने कोई भी चीज आती है, ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर में, है ना, बिना प्याज लहसुन की चुपचाप खाइए भगवान को धन्यवाद करके। ये भी एक बहुत बड़ी तपस्या है, बराबर है। कभी कभी इसके लिए भी झगड़े होते कि ये क्या आज करेला का सब्जी बनाया, हमेशा भिंडी का सब्जी, फ्लावर का सब्जी, ये सब्जी वो सब्जी, है ना। उसके लिए भी ये होते हैं ना जी। तो ये थोड़ा सा कठिन हो सकता है, लेकिन मुझे लगता है कि इसमें से आसान उन लोगों के लिए है जो खुद ही बनाते हैं, बराबर है। जो खुद बनाते हैं उनके लिए तो ये बहुत आसान है एक तरीके से, क्योंकि खाना उन्हीं को बनाना है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है एक तरीके से। ठीक है, तो फिर गुरुजी इस टास्क में एडवेंचर कैसे आया? क्योंकि हम तो खुद ही बनाते हैं और खुद ही भोग लगा के खाते हैं, तो इसमें मुश्किल कहाँ है? हाँ, इसमें मुश्किल कब है? जब आप बाहर जाते हो ना बिना कुछ लिए, तब तपस्या हो सकती है। लेकिन और ठीक है, हम दूसरा चीज देते हैं फॉलो करने के लिए, क्योंकि ये चीज है वो मैक्सिमम लेडीज भक्तों के हाथ में ही होता है, तो उसका वो गलत फायदा उठा लेते हैं कि चुपचाप खाना है तो अपने ही मन का बनाएंगे और चुपचाप खाएंगे, तो उसमें कुछ ओके जी। तीसरा चीज हम क्या बोल सकते हैं कि हाँ जी, 16 माला करने के बाद 2 मिनट, है ना, 2 मिनट बैठकर हम भगवान को ये कहेंगे कि हे कृष्ण, जो भी मैंने माला की, जो भी मुझे आपने शक्ति दी, तो ये सारा माला का श्रेय है, मैं आपको देता हूँ और भक्तों को देता हूँ। ये आपको बोलना है 16 माला करने के बाद, है ना। तो आपको तुरंत उठ नहीं जाना है। आपको पता है जो 16वीं माला होती है ना, बहुत हरी में होती है। ऐसा लगता है कि कब जाके मैं उठूं, कब माला को रखूं, और इतना एक्सट्रेस आती है कभी कभी माला रखने से ना, खास करके 16वीं माला, बराबर है, होता है 16वीं माला को रखने से। तो आपको तुरंत आपको ये नहीं करना है, तुरंत आपको वो उतावल नहीं होना है। लोग इतने उतावले होते हैं, है ना। 14 माला से शुरू होता है वो उतावलापन, पता है आपको। 14 के बाद 15 में अधीर हो जाते हैं, और 16वें में तो वो बेडबैग से वो देखते देखते वो माला करते हैं कि कहाँ है वो 108वां मनी, कब वो धागा आएगा, कब आएगा, आने दो जल्दी जल्दी, फिर हम तुरंत भाग जाते। तो जी, तो 16 माला करने के बाद फिर हमको ये भगवान को धन्यवाद करना है, ठीक है। तो ये चीज आपको कितना दिन फॉलो करना है? 1 महीना फॉलो कीजिए कम से कम,
ठीक है, और फिर मुझे बताइए कर रहे क्या नहीं। तो ये अभी दूसरा वाला करना है तो पहला वाला भूलना है क्या? ऐसा भी नहीं है, पहला वाला भी कंटिन्यू करना है और एक्स्ट्रा ऐड हो गया दूसरा वाला। तो ये छोटे छोटे स्टेप है, लेते रहिए। देखो आपका जिंदगी कमाल का हो जाएगा, सारे दुख चले जाएंगे जीवन के। ओके जी। गुरुजी तो अभी माला मैं देने का धन्यवाद तो रोज देते हैं, हाँ आपकी तो कैसे ही माला हुई है, हम तो इसमें ही आप देते होंगे है ना, लेकिन बाकी के लोगों को भी प्रैक्टिस होना चाहिए ना। कुछ लोग करते भी होंगे, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन अभी हम सब लोग अकेले नहीं है ना, हम ग्रुप में है, तो ये ग्रुप की एक्टिविटी है। ओके जी, तो अब कीजिए, ठीक है। गुरुजी, हरे कृष्णा गुरुजी, आपने और एक दिया था होमवर्क के हमें दिन में 2-3 बार ज़्यादा बोलना है कि हम अपने गुरु के दास हैं, हम भगवान के आपका सेवक है, अपने भक्तों का सेवक है और हमने आध्यात्मिक गुरु के सेवक है, ये भी आपने बताए थे गुरुजी। ओके हाँ जी जी जी, ये आप सारी, मुझे लगता है कि मैंने 16 माला खत्म होने के बाद कुछ प्रार्थनाएं लिखवा के भी दी थी, आपको याद होगा तो, है ना। तो उसको आप रिपीट कीजिए, बराबर है, रिपीट कीजिए उसको 3 बार, 1 बार 2 बार। एक आदत बननी चाहिए खास करके। देखो सुबह के 2 घंटे वो इतने, अभी मैं कितना बोलूँ उसके बारे में, आप सबको पता है मैं रोज बोलता हूँ, लेकिन मैं एनकरेज करने के लिए बोलता हूँ कि उस 2 घंटे को आप चिपली मत लीजिए, 1-1 मिनट का ख्याल रखिए, है ना, ठीक है। ओके, तो अभी मैं आगे बढ़ता हूँ। तो क्यों हम करेंगे, हाँ, अहंकार का जो मैंने सवाल पूछा था उसके ऊपर मैं आता हूँ कि भक्ति में अहंकार कैसे प्रकट होता है। तो नंबर 1 है कि हम अपने आप को बाकी के भक्तों से श्रेष्ठ समझने लगते हैं। किस चीज में, जपा में हो सकता है या फिर होमवर्क करने में हो सकता है। कभी कभी पता है क्या, हम एकादशी भी करते हैं और किसी भक्त की मान लो एकादशी टूट गई, तो एक सूक्ष्म अहंकार ये बोलता है तो कितना महान है, देखो तेरी एकादशी हो गई, इसकी तो टूट गई, है ना। छोटा सा क्यों ना हो, बोलकर चला जाता है, वो बोलने वाला अहंकार ही होता है ना। और कभी कभी क्या होता है ना, खास करके जन्माष्टमी में मैंने देखा है कि लोग फलाहार करते हैं, है ना, फलाहार करते हैं कुछ भक्त हैं, और आप निर्जला करते हैं, और जब आप 1 बजे 2 बजे 3 बजे भक्तों को देखते हैं ना खाते हुए, तो ये अहंकार क्या बोलता है पता है, ये देखो इसका तो टूट गया व्रत, मेरा देखो अभी भी चालू है ना, मैं अभी भी नॉट आउट हूँ, ये तो आउट हो गए, है ना। बराबर है, ये होता है, खास करके बड़े बड़े व्रतों में ये होता ही है, बराबर है। तो ये कौन होता है बताने वाला, ये भी अहंकार भी होता है, बराबर है ना। खास करके मंदिरों में जो उपवास करते थे ना, तो इसी बात पे ज्यादा चर्चा होती है, हे तुम्हारा व्रत कैसा हो रहा है, वो बोलते हैं तुम्हारा व्रत कैसा हो रहा है, वो बोलते हैं तुम्हारा व्रत कैसा हो रहा है। एक जन बोलेगा अरे मैंने पानी ना 2 बजे पी लिया, अरे 2 बजे पी लिया, है ना। तो थोड़ा फिर ऐसा बाहरी नाटक करेंगे करके, और अंदर से लगेगा मैं अभी भी नॉट आउट हूँ, मेरे 6 घंटा है, कृष्ण शक्ति देना, मेरा इसकी तरह ना हो जाए। तो इस तरीके से ये अहंकार काम करता है, बहुत माइन्यूट होता है, ये समझना बहुत मुश्किल हो जाता है, ठीक है। ओके गुरुजी एक प्रश्न था मेरा। हरे कृष्ण गुरुजी धन्यवाद। एक प्रश्न मैं पूछूं? बाद में पूछो, कंप्लीट करने दो मुझे, मैं क्या बोल रहा हूँ। ओके, तो दूसरी बात है कि अहंकार कैसे काम करता है, कि अगर आपने गलती से गार्लैंड बना लिया मंदिर में जाके, बहुत अच्छा गार्लैंड बना, और आपका गार्लैंड है कि ठीक राधा रानी के गले में ही डाल दिया, और फिर आप तो देखोगे कि क्या, कितना मेरा भाग्य है कि मैंने बनाया हुआ गार्लैंड राधा रानी के गले में, क्या मेरा सौभाग्य है। और अचानक एक माता जी आकर बोलेगी मेरा गार्लैंड कहाँ है, तुम्हारा गार्लैंड तो उस जगह है, अरे लेकिन मेरा देखो ना, मेरा देखो देखो कहाँ है। तो अपना दिखाने में उसको ज्यादा, है ना, गार्लैंड का अर्थ है हार, फूलों का हार, है ना, फूलों का हार हम बनाते हैं खास करके। तो सोचो ना, ये सब देखा है मैंने इस साल में, बहुत कुछ चीजें देखी है। जैसे कहीं मृदंग बजाने वाला भी हो, तो अगर मृदंग ठीक से नहीं बजता है तो उसको बोलेंगे कि अरे तुमको ठीक से बजाना है, तो मैं अच्छा देखो मैं बजा के दिखा दे, देखो आ जाओ।
तो ये छोटे छोटे चीजों में ना ये सब दिखता है। उल्टा महाराज को देखा है तो जब मायापुर में फेस्टिवल था, आपको याद होगा पंचतत्व का इंस्टॉलेशन हुआ था 2004-6 में कुछ तो था उस समय, तो महाराज को उस समय करताल बजाने की सेवा मिली थी। केवल ऐसे करताल होते हैं ना, क्योंकि बड़े बड़े लीडर थे, तो महाराज कह रहे थे कि मैं इतना अच्छा करताल में बजाऊंगा जिससे भगवान संतुष्ट हो, तो उसी में वो संतुष्ट थे। बाकी के महाराज है वह अभिषेक कर रहे थे, कोई सिंगिंग कर रहे थे। ठीक है, तो अभी इसका सॉल्यूशन क्या है, कौन बताएगा? अहंकार को भक्ति में कैसे हम निकाल सकते हैं? तो इसके दो ही उपाय है। नंबर 1, जैसा आप लोगों ने बहुत भक्तों ने बताया कि हमें हर एक भक्त को प्रणाम करना चाहिए, हर एक भक्त को प्रणाम करना चाहिए, और ये सोचना चाहिए दूसरा कि इस ग्रुप में सारे लोग 4 हाथ वाले हैं, और गधा कौन है? तो गधा में अकेला ही हूँ यहाँ पर, बाकी सब बहुत अच्छे हैं, सब एकदम चुन चुन कर भगवान ने इनको लाया है ना। तो अभी खुद को आध्यात्मिक जीवन में खुद को गधा मानना है ना, ये बहुत श्रेष्ठ होता है, पता है आपको? बुरा मत मानिए, है ना। तो गधा मानना, मूर्ख मानना आध्यात्मिक जीवन में बेस्ट रहता है सबसे। ओके। और तीसरा क्या है कि हमेशा हम आज्ञाधारक रहना चाहिए। आज्ञाधारक मतलब यस सर, यस सर, यस सर। परम पूज्य राधानाथ स्वामी महाराज का जीवन देखा, आज्ञाओं से भरा हुआ है उस व्यक्ति का जीवन, हर जगह पर आज्ञा लेते रहते हैं। महाराज को कहा इधर जाओ, जुहू में गए थे 26 जनवरी को, वहां पर उन्होंने रामलीला के ऊपर क्लास दिया। जुहू में आए थे महाराज राधा राज बिहारी में, तो है ना। तो मैं देखता हूँ महाराज का जीवन, महाराज आज्ञाओं को स्वीकार करते करते ही जी रहे हैं। इसके लिए वो हमेशा विनम्र होते हैं। मैं आपका सेवक हूँ, मैं आपका सेवक हूँ, मैं आपका सेवक हूँ। ये बोलना आसान है क्या? सबके सामने ऐसे हाथ जोड़कर, वो भी ऐसा व्यक्ति जिसके जीवन में बहुत सफलता है। पता है पूरे इस्कॉन में टॉप लीडर राधानाथ स्वामी महाराज है आज के जमाने में, है ना। अगर आप देखोगे सब जगह पर उनकी चर्चा है ना। तो इतनी सफलता है कि लोग उनके पैर छूने के लिए तरसते हैं, देखने के लिए तरसते हैं। लेकिन ऐसा व्यक्ति है, ऐसा हाथ जोड़कर सबके सामने घूम रहा है। क्यों घूम रहा है? तो व्हाट इज द सीक्रेट? सीक्रेट यही है कि वह आज्ञाओं पालक है, आज्ञाधारक है ना। ठीक है, तो इसी के ऊपर हमारा आधा घंटा हो गया, तो अभी मैं तात्पर्य में प्रवेश करता हूँ। ओके, तो सबको क्लियर है, समझ में आ रहा है क्या क्या मैंने अभी तक बताया? क्योंकि अहंकार ये बहुत बड़ी चीज है। मैं भी यहाँ पर बोल रहा हूँ, लेकिन भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि अहंकार को परास्त होने की शक्ति मुझे भी दे दीजिए, क्योंकि अगर अहंकार चला गया तो फिर आप शुद्ध भक्त बन गए, कोई रुकावट नहीं है, कुछ नहीं है। बराबर है। तात्पर्य में लिखते हैं, 2 व्यक्ति जिनमें से एक कृष्ण भावना भावित है और दूसरा भौतिक चेतना वाला है जी, समान स्तर पर कार्य करते हुए समान पद पर प्रतीत हो सकते हैं, किंतु उनके पदों में आकाश पाताल का अंतर रहता है। जी रीति दबास, तुमको कुछ कहना है? अभी कह सकती हो। चली गई लगता है। ओके, हरे कृष्ण। ठीक है, ओके। तो जी, किनको किनको ये समझ में आया? पहला लाइन फिंगर को रेस कीजिए कि 2 व्यक्ति जिनमें एक कृष्ण भावना है और दूसरा भौतिक चेतना वाला है, अभक्त है, तो समान स्तर पर वो कार्य कर रहे हैं, लेकिन दोनों में जमीन आसमान का अंतर है। जी दीप्ति सचदेवा।
गुरुजी ये समझ आया कि एक भक्त है और एक अभक्त है। जो भक्त है वो ये सोचता है कि मैं सेवक हूँ, और जो अभक्त है वो अपने आप को स्वामी समझता है कि मैं ये कर रहा हूँ या मैं वो कर रहा हूँ। हरे कृष्ण गुरुजी, धन्यवाद। अच्छा जी, और कोई इसके अलावा और किसी का उत्तर हो सकता है या नहीं हो सकता है? मुझे समझ नहीं आया गुरुजी। नेक्स्ट। ओके, मीनाक्षी रावत। हरे कृष्णा गुरुजी, दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। गुरुजी, जैसे आपने बताया था कि कोई जो कृष्ण भावनामृत व्यक्ति होता है, वो भी खाता है, पीता है, चलता है, इधर उधर ट्रैवलिंग करता है, हवाई जहाज में भी जाता है, लेकिन जो उसके कार्यकलाप है वो दूसरों के लिए होते हैं, उनको भगवत धाम भगवान से जोड़ने के लिए होते हैं। और जो नॉर्मल व्यक्ति होता है वो अपने लिए ट्रैवल करता है और अपने घर परिवार को वो करने के लिए वो करता है। तो ये दिखते काम उनका एक जैसा लिखता है, लेकिन अंदर से बहुत डिफरेंट है गुरुजी। हरे कृष्ण, धन्यवाद। ओके, और कोई? जी, ओके, वृषाली तक। हरे कृष्ण गुरुजी, दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। गुरुजी, एक भक्त और अभक्त कार्य सेम करते हैं, दिखने में वो एक जैसे ही दिखते हैं, मगर उनकी जो चेतना है, उनका जो मानसिक स्तर है वो अलग होता है उस कार्य के पीछे। क्या होता है मानसिक स्तर? वही तो चर्चा हो रही है। गुरुजी, एक अभक्त होता है, खुद के लिए कार्य करता है, अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए, अपने परिवार के लिए। और एक भक्त होता है, अपने गुरु की प्रसन्नता के लिए और भगवान की प्रसन्नता के लिए वो कार्य करता है। ओके उसके पीछे मनोभाव रहता है। ओके, तो इसका आपको उदाहरण देना है अभी। हरे कृष्ण। जी जी जी, हरे कृष्ण। ओके, इसका उदाहरण दीजिए। कौन उदाहरण देगा? ओके, रीना सिंह, उदाहरण दो। हरे कृष्णा, प्रणाम सही भक्तों के चरणों में, गुरुदेव के चरणों में प्रणाम। गुरुदेव, एक बार ने इस्कॉन गोपीनाथ में जो है कि एक प्रवचन सुना था जो है आलू छीलने को लेकर के। जैसे गृहिणियां जो है कि जो अभक्त हैं वो आलू छील रही हैं, वो सब्जी बनाएंगी लेकिन अपने पूरे परिवार के लिए बनाएंगी। लेकिन एक भक्त जो है वो आलू इस मनोभाव से छीलता है कि ये भगवान के लिए जो है कि इसका भोग तैयार होगा और भगवान इसको प्रसाद रूप में भगवान इसको ग्रहण करेंगे और इसको हम सभी लोग प्रसाद रूप में जो है कि पाएंगे जो है। हरे कृष्णा, प्रणाम गुरुदेव। गलती क्षमा करिएगा। अरे दोनों का हो रहा है आलू छीलने का, लेकिन यहाँ चेतना अलग अलग है कि उनको उनकी अपने लिए चेतना है और ये भगवान की सेवा के लिए चेतना है, जो गुरु के आदेश पे जो है कि वो प्रसाद जो है कि बना रहे हैं भगवान के लिए, तैयार कर रहे हैं। हरे कृष्ण। ओके जी, तो उदाहरण अच्छा दिया है। तो ओके, तो आप सबको समझ में आ रहा है। चलो मैं आपको एक प्रैक्टिकल एग्जांपल दे रहा हूँ। जैसे अभी आप लोग गृहिणी है या फिर औरत है, शादीशुदा है ना, तो अगर कोई आप घर में ही आप देखो, घर में सारे लोग कार्य करते हैं, लेडीज है ना, सुबह उठने के बाद झाड़ू मारना, ब्रेकफास्ट बनाना, कपड़े धोना, है ना, ये सब कॉमन कार्य होते हैं। तो ये सारे कार्य है। अगर कोई घर के जो महिला है जो इस्कॉन में है या फिर भक्त है, वो ये सोचकर कर रही है कि ये ठाकुर जी का घर है, तो वही कार्य है वह कृष्ण भावना में आता है। और अगर कोई वही स्त्री है, ये सोचती है कि मेरा घर है ये, है ना, मेरे पति का है, मेरे बच्चों का है ना, या फिर जो मेरे पूर्वज है उन्होंने हमें विरासत में दिया है, तो इसको मुझे अच्छे से रखना है, नीट एंड क्लीन रखना है, ताकि सब लोग मेरी तारीफ करें, किसी को बोलने का मौका ना दूं मैं। तो फिर क्या होगा? वही कार्य है, लेकिन दोनों में जमीन आसमान का अंतर है। क्योंकि एक कार्य से वह मुक्त होने जा रहा है एक सोच से, दूसरी सोच से वह बंधन में आ रहा है। मुझे जरा गिलास दो ना लग के। जी, सबको समझ में आया? ये पहला लाइन। ओके, ये पहला लाइन वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये पहला लाइन मिस कर देते हैं। इसके लिए कई लोग हैं ना, कई लोग सोचते हैं कि इस्कॉन मतलब भक्ति करना है, फैक्ट्री में काम करना नहीं है, या फिर पढ़ाई नहीं करनी है। ये तो बाहर के लोगों का काम है। हम तो भगत है, हम तो मंदिर में ही रहेंगे,
बस मंदिर में ही हम पूजा करेंगे, बस हमारा जन्म मंदिर के लिए लेकिन कृष्ण भावना ये केवल एक संकुचित शब्द नहीं है। कृष्ण भावना ये बहुत डायनेमिक शब्द है, ये बहुत विशाल शब्द है। आप बाहर जाकर कहीं पर भी आप जाओ, अमेरिका भी जाओगे तो भी आप कृष्ण भावना में रह सकते हैं, क्योंकि पूरी दुनिया किसकी है? पूरी दुनिया गोपाल की है। कहीं पर भी जाओ, अगर आप अमेरिका में जा रहे हो ये सोचकर ये भी कृष्ण की प्रॉपर्टी है, तो अमेरिका में रहना भी कृष्ण भावना में होगा। ओके, लेकिन हमारी वो सोच होगी नहीं, अमेरिका में जाएंगे तो हम भगवान को भूल जाएंगे, है ना, क्योंकि हम उतना प्रगत भक्त नहीं है। क्योंकि अमेरिका में जाओगे ना तो जैसे 7 बजते हैं ऐसा लगता है कि मैं स्वर्गलोक में आ गया अभी। और फिर वो स्वर्गलोक में क्या होगा आपको पता है? सब भूल जाएंगे कि मैं भक्त हूँ, ये भी लोग भूल जाते हैं, है ना। एक भक्त लड़ाई कर रहा था लोकल ट्रेन में, तो उसने कहा कि अरे तुम भक्त है इसके लिए तुमको छोड़ रहा हो। तो उसने क्या किया, ऐसा तिलक पोंछ दिया और कंठी माला निकाल दिया, अब बोलो बोलता है। तो लोगों का प्रभाव है वो जल्दी हो जाता है ना, हमारे ऊपर, ट्रेन में हो या कहीं पर भी हो। ओके, आगे बढ़ते हैं। तो भौतिक चेतना वाला व्यक्ति अहंकार के कारण आश्वस्त रहता है कि वही सभी वस्तुओं का करता है। तो एक्चुअली ये चीज है ना, ये इतना आसान नहीं जानना। हम ये समझ रहे हैं थ्योरेटिकली, लेकिन आपको बताओ कि इसको प्रैक्टिस करने के लिए भी ना बहुत बहुत अपने आप को, है ना, समझाना पड़ता है। क्योंकि हमको करोड़ों जन्म से ये फूट फूट कर भरा हुआ है हमारी चेतना में कि तुम किसी के सामने झुकने का नहीं, बराबर है। ये पूरा पढ़ लिख कर हमको भेजा गया है सबके पास, है ना। जो बेटी भी जाती है ना, कहते हैं कि तुम शादी कर रही हो, हाँ, पति के सामने बिल्कुल नहीं झुकना, उतना ही पूरा करते। तो कुछ भी प्रॉब्लम हो गया फोन करती रहना, है ना, मैं आऊंगी। तो अभी ये सब ज्यादा हो रहा है, लेकिन ये सही भी होता है। अभी हस्बैंड भी वैसे रहे नहीं, टॉर्चर करते हैं, है ना, बेचारी अकेली औरत को। तो इसके लिए मायके से सपोर्ट भी होना चाहिए। लेकिन ये समझा कर भेजना कि, है ना, तो वो गलत है। ओके, तो ये अहंकार है, ये बहुत ही बहुत कूट कूट के भरा है। कूट कूट के भरने का अर्थ है, अगर आप आटा को, है ना, पीसने गए होंगे, है ना, 5 किलो का गेहूं है, और अगर आपके पास डिब्बा ऐसा है कि उसमें 4.5 kg बैठ रहा है, तो बाकी का आधा केजी पता है वो कैसे बिठाता है? ठोक ठोक कर बिठाता है ना, डब्बे को वो ऐसा ये करता है जमीन के ऊपर, ताकि थोड़ा सा जगह हो जाए, है ना। देखा होगा आपने बहुत बार, या आपने खुद ही किया होगा। तो इस तरीके से ये अहंकार कूट कूट के भरा है भीतर। और हमने हिमालय का एग्जाम्पल दे दिया ना, कितना कठिन है, इसको कैसे पुश करूं मैं। लेकिन एक चीज पुश हो सकती है, देखो हमसे तो अहंकार नहीं जाने वाला है, लेकिन जिसने इस अहंकार को निर्माण किया है वो चाहे तो वो हिमालय को आसानी से हिला सकता है। और वो कौन है? वो है भगवान, है भगवान कृष्ण है। तो इसके लिए अगर हम पूरा समर्पण दिखाएंगे अच्छे से, सिंसेरिटी, सीरियसनेस, विदाउट अल्टरनेटिव मोटिव, तो फिर भगवान हमारी सहायता करेंगे और गुरु हमारी सहायता करेंगे। अकेले से तो होना कठिन है। भक्ति अकेले का कार्य नहीं है, मैं 1000 बार बोलता हूँ, प्रभुपाद भी यही कहते हैं, भक्ति संग में ही की जाती है, भक्ति अकेली नहीं की जा सकती। जिन्होंने प्रयास किया है ना, बहुत भक्तों को जानता है, वो सोचते हैं कि ये भक्त लोग भी अच्छे नहीं होते हैं, मैं तो अकेले घर में रहूंगी, माला करूंगी, प्रसाद तो बनाना मुझे आता है, ठाकुर जी को भी मैंने घर पे लेकर आया हूँ या आई हूँ, उनको भोग लगाऊंगा, हरे कृष्ण टीवी भी है मेरे घर में, लगाते रहूंगी, बस मेरा माला होता रहे। नहीं होने वाला है ना। 2 महीने 3 महीने करेंगे, 6 महीने मुश्किल से, बाद में बोलेंगे मुझसे नहीं हो रहा है, ये लो हरे कृष्ण टीवी वाले, टीवी से अंदर से माला ले लो। ओके, तो इतना आसान नहीं है ना, कि अकेले माला करना। अभी हम तो एटलीस्ट हम सुबह सुबह 4 बजे एटलीस्ट भक्तों को देखकर एटलीस्ट हम मोटिवेट होते हैं ना, सामने भाई कोई तो है, एटलीस्ट चेहरे दिख रहे हैं, इनको देख के ये भी माला कर रहे हैं, है ना, तिलक लगाए हैं, तो मुझे भी माला करनी चाहिए। तो मन फिर हो जाता है हमारा, और फिर हमारी माला एकदम, हाँ, मक्खन की तरह हो जाती है।
मक्खन की तरह हो या ना हो, लेकिन माला हो जाती है, 16 माला, है ना, बराबर है। नहीं तो अब बहुत खींचना पड़ता है। आपने प्रयास किया भी होगा ना, अकेले जब आप सुबह लेट उठते हैं तो देखो 16 माला कैसे खींचते हैं, ऐसा लगता है कि ये 16 माला ही है, 108 मनी नहीं लगते, 1008 लगते उस समय, आता ही नहीं है, खत्म ही नहीं हो रहा है, क्यों नहीं हो रहा है? फिर हम प्रभुपाद का टेप चलाएंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, कैसे तो वही कंप्लीट करो, है ना जी। तो ओके, तो वह यह नहीं जानता कि शरीर की रचना प्रकृति द्वारा हुई है, जो भगवान की अध्यक्षता में कार्य करती। तो हमारा पूरा शरीर है ना, बहुत बार बताया है कि ये पूरा शरीर है ना, ये एक बड़े अधिकारी है हमारे ऊपर, देवी देवता, उनके नियंत्रण में है ये शरीर मेरे नियंत्रण में भी नहीं है। मैं तो इच्छा कर रहा हूँ तो मेरा आईब्रो हिलना है, खाना खाना है, हर एक चीज के लिए देवता लोगों की परमिशन लगती है, हर एक चीज के लिए, हर एक चीज के लिए परमिशन लगती है, बराबर है। तो हमें कैसे परमिशन लगती है, कौन बताएगा? परमिशन कैसे परमिशन लिया जाता है? जी ओके जी, ऋतुपूर्णा तो कैसे परमिशन लेते हैं ये? हरे कृष्ण गुरुजी, दंडवत प्रणाम, सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। गुरुजी, पहले जीवात्मा इच्छा करता है और उसके बाद जो भगवान उसको समर्थन करते हैं और प्रकृति इसको भगवान इसको सैंक्शन करते हैं और प्रकृति इसमें सहायता करते हैं वो कार्य करने के लिए। ओके जी, ये तो हम प्रकृति का कह रहे हैं, प्रकृति के एजेंट भी होते हैं, तो ये इसका उत्तर सही है। तो प्रकृति के कितने एजेंट है? अभी आप सोचिए मत कि दुर्गा देवी अकेली काम करती है। दुर्गा देवी बॉस है, जेलर है, जेलर अकेला काम नहीं करता है, जेल के नीचे कई लोग रहते हैं, देवी देवता भी उन्हीं के अंडर है, दुर्गा देवी। और आपको पता है, आईब्रो हिलने से लेके, हाथ हिलाने से लेके, खाने से लेके, पैर को चलने से लेके, हर एक देवता नियंत्रण कर रहा है। जब किसी देवता की परमिशन नहीं मिलती है तो उसको क्या हो जाता है, लकवा मार जाता है, पता है ना? लकवा मारने का अर्थ क्या है कि वो हिला सकता है हमारा हाथ पैर, वो नहीं हिला सकता है, बराबर है, हाँ ठीक है। तो इसलिए हर एक चीज के लिए परमिशन लगते हैं। हमारा पूरा शरीर है ना, किसी न किसी के अंडर है। हमें तो लगता है अहंकार के कारण कि मैं फ्री हूँ, मैं स्वतंत्र हूँ, लेकिन हम स्वतंत्र नहीं है, है ना। कितना हमको डांट पड़ती है माया देवी के द्वारा, है ना। हम बेहाल हो जाते कभी कभी, इतना हम डिप्रेशन में आ जाते हैं, या सोचते हैं कि ये क्या हो रहा है मेरे साथ, ये कैसी दुनिया बनाई है, यहाँ पर किसी के लिए करे तो सबके मुंह टेढ़े हो जाते हैं, है ना। किसी को अच्छा ही नहीं लगता है मैं कुछ करता हूँ तो ऐसे ऐसे विचार आते हैं। सोचते हैं फिर किसके लिए जीऊं मैं, क्यों जीऊं, तो ऐसे फिर विचार आने लगते हैं ना। तो ये विचार क्यों हमें आ रहे हैं? क्योंकि हम किसी ना किसी के नियंत्रण में है ना। वो हमारी चीजों को सफल नहीं बना देंगे क्योंकि हम किसी के अंडर है। जब तक वो खुश नहीं होंगे हम भी ऐसे ही रहेंगे। तो इन चीजों को हम जीवात्मा ने समझता नहीं है ना। तो इसके लिए वो घूमता रहता है। तो इसके लिए, है ना, ब्रह्मांड भ्रमित भाग्यवान जीव वही है तो कैसे ना कैसे ये समझ पाता है कि मुझे इधर ही पड़े रहना है, भक्तों के साथ पड़ा रहूंगा, भक्तों को देखूंगा, उनको रोज जीते 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 सांस लूंगा, है ना, और ऐसे ही अपनी दिनचर्या को बढ़ाऊंगा, है ना। और फिर जब वो दिन आएगा तब देखेंगे, मरना तो सबको है, मरेंगे तभी, है ना। एटलीस्ट सुकून तो मिलेगा मुझे कि मैं 16 माला किया, मैं, है ना, गीता सुना, भागवत सुना, इस तरीके से। क्योंकि भगवत धाम मिलेगा ये हमें भी पता नहीं है, कोई गारंटी नहीं, लेकिन एटलीस्ट इतना तो पता चला कि मैं किसी न किसी के आज्ञा में रहा, प्रभुपाद जी की शिक्षाओं को मैं स्वीकार किया, है ना। आज्ञा भी भगवान की इच्छा कि वो मुझे लेते हैं कि नहीं। ओके, तो प्रकृति है ना, प्रकृति के द्वारा सब कार्य होते हैं, लेकिन मनुष्य सोचता है कि मैं कर रहा हूं, कार्य प्रकृति कर रही है, दुर्गा देवी कर रही है, सैंक्शन कृष्ण कर रहे हैं, सारे कार्य प्रकृति और कृष्ण ही कर रहे हैं। लेकिन जीवात्मा 3 गुणों के प्रभाव से सोचता है मैं कर रहा हूं। और जब वह आध्यात्मिक गुरु के संपर्क में आता है
तो उसको पता चलता है कि 3 गुण क्या होते हैं। ये सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण, ये 3 गुण ड्राइव कर रहे हैं मुझे। तो आप बोलोगे फिर ये 3 गुण मेरे ऊपर हावी क्यों है? वो हमारे ऊपर हावी नहीं है, हमने उनको बुलाया है हमारे पास। जब तक हम तमोगुण को नहीं बुलाएंगे तब तक वो आपको सुलाएगा नहीं, है ना? जब तक आप रजोगुण को नहीं बुलाएंगे तब तक आप भागेंगे नहीं, काम नहीं करेंगे। तो सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण, ये 3 गुणों को हम बुलाते हैं जैसे जैसे हमारा स्वभाव, जैसे जैसे हमारे खान पान, जैसे जैसे हमारे आजू बाजू के लोग, ये सब उस पर डिपेंड करता है ना? तो इसलिए अभी आप जब सत्संग में आते हैं तो आप 3 गुणों के ऊपर से, है ना, 3 गुणों के प्रभाव के ऊपर आप आ जाते हैं, बराबर है। लेकिन अगर कोई व्यक्ति सो रहा है क्लास में तो मैं उसकी गारंटी नहीं ले सकते, है ना? फिर वो तो तमोगुण में है, भले आ रहा है। या कोई ये सोच रहा है कि मैं इधर हूँ, मेरा आंखें इधर है, लेकिन मेरा मन कहाँ है? किचन में है या फिर घर के बाहर है, तो उसकी भी कोई गारंटी नहीं है, बराबर है। तो देखो, तो माया देवी है, बहुत चालाक है। हाँ, वो बोलेगी आपको, भैया आपने 3 बजे लॉगिन किया है, वेरी गुड, अभी मैं तुमको घुमाती हूँ, आजा। तो आपको घुमाती, ऐसी घुमाती है, आपको लगता है मैं सत्संग कर रहा हूँ, लेकिन सत्संग में आने के बाद ही अगर ध्यान नहीं है तो हमारा मन कहाँ कहाँ जाता है, तो आपको भी पता है ना। 1 घंटे में कभी मन बोलता है चलो आधा घंटा अभी सुन लिया, और कितना सुनेंगे, है ना, ये तो सुनाते रहेगा, थोड़ा सा, है ना, ब्रेक करके आते। तो इसके लिए ना कि पूरा हमारा ध्यान बना रहना, और ये सोचकर हमको आना चाहिए सत्संग में, कुछ भी हो ये 1 घंटा कृष्ण का है, इस 1 घंटे में मैं केवल और केवल कृष्ण को दूंगा। तो अहंकारवश ऐसा व्यक्ति हर कार्य को स्वतंत्र रूप से करने का श्रेय लेता है, और यही है उसके अज्ञान का लक्षण। ओके, तो इसको लिखिए, अज्ञान का लक्षण क्या है? तो वह हर कार्य को स्वतंत्र रूप से करने का श्रेय लेना चाहता है जी। इस पॉइंट को लिखिए कि हर एक व्यक्ति स्वतंत्र रूप से श्रेय लेना चाहता है। यही है उसके अज्ञान का लक्षण। उसे यह ज्ञात ही नहीं है कि उसके इस स्थूल तथा सूक्ष्म शरीर की रचना भगवान प्रकृति के द्वारा भगवान की अध्यक्षता में की गई है। उसको पता ही नहीं मेरा स्थूल शरीर है, ये इसका प्रकृति मैनेज कर रही है ना। तो इसके लिए वो सोचता है मैं भाग जाऊंगा। कहाँ भागेगा? हम भाग सकते हैं? हम कहाँ भागेंगे? बोलो ना। अगर मान लो भागना चाहते हैं, है ना, संसार से भागना चाहते हैं, कहाँ भागेंगे हम संसार से? इतना आसान है संसार से भागना, है ना। कई बार हम उदाहरण देते हैं कि आप हिमालय जाओ, कहीं पर भी जाओ, मान लो बहुत झगड़ा करके जाओ, है ना। एक उदाहरण में देता हूँ, आपको याद आ रहा है, भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, है ना, भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर है। तो वो एक उस समय गौड़िया मठ में एक भक्त आए थे, उनका अपने पत्नी से बहुत झगड़ा हुआ था, पत्नी बहुत झगड़ालू थी। तो उन्होंने कहा कि चलो इसके साथ रहना तो, है ना, बहुत खराब है, चलो मैं जा रहा हूँ मंदिर। कहा कि ठीक है जाओ मंदिर। तो फिर वह गौड़िया मठ में रहा और अलग अलग सेवाएं की उसने, और फिर दीक्षा भी हो गई, फिर ब्राह्मण दीक्षा हो गई 6 महीने में ही, और वहां पर फिर वो भगवान के विग्रह की सेवा में लग गए, है ना। लेकिन संसार का आकर्षण तब भी नहीं जाता है। पता है कि जिस पुरुष स्त्री में ऐसा संबंध बन जाता है कि, है ना, आसक्ति कैसे बन जाती है? जब शरीर स्त्री और पुरुष का संपर्क में आता है तो उससे गांठ बन जाती है। उस गांठ को कोई नहीं तोड़ सकता है, चाहे आप कितने भी एक दूसरे से दूर हो जाओ, है ना। तो वो गांठ है, इतनी वो हमारे भीतर वो दृढ़ हो जाती है कि फिर उसको खोलना हाथ में नहीं किसी के। वो केवल आपको, जब आप किसी को समर्पित होते हैं तब जाके वो गांठ खुल सकती है ना। तो इसलिए वो आसक्ति की गांठ है ना, वो 1 साल रहे मंदिर में, लेकिन एक बार बीबी आ गई थी उसी मंदिर में। बीबी ने देखा, अरे अपना पति है इधर ही, इसको कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा, इधर आके छिपा है। फिर जाकर कहती, अरे सुनते हो, चलो अभी मैं झगड़ा नहीं करूंगी, सब बात मानूंगी, है ना। और उसको भी वही चाहिए था, है ना। क्योंकि वो क्यों आया था मंदिर में? झगड़ा वालू बीबी के कारण आया था, थोड़ी ना भगवान के लिए आया था।
तो बीबी भी सुधर गई, चलो दोनों भी चले गए अभी, है ना। तो जी, तो ये उदाहरण मैं इसलिए दिया कि आसान नहीं है, चाहे दुख से आप घर छोड़ दो, लेकिन जब वो गांठ है वो इतनी तीव्र होती है ना हृदय में कि डाइवर्स ले लो या फिर, है ना, कुछ भी ले लो, एक दूसरे से हमेशा के लिए चले जाओ, है ना, फिर भी वो याद हमेशा आती ही रहती है। तो उस गांठ को सहन करके भक्ति करना ये हमारे लिए बड़ी चुनौती है। उस गांठ को सहन करते हुए भक्ति करते रहना और फिर हम धीरे धीरे आगे बढ़। तो उसे यह ज्ञात ही नहीं है कि प्रकृति के द्वारा भगवान की अध्यक्षता में की गई है, अतः उसके सारे शारीरिक तथा मानसिक कार्य कृष्ण भावनामृत में रहकर कृष्ण की सेवा में तत्पर होने चाहिए। शारीरिक कार्य तो हो जाते हैं, लेकिन मानसिक कार्य नहीं होते। कभी कभी हम सेवा करते हैं, लेकिन सेवा करने का भाव नहीं होता है मंदिर में, है ना। तो इसके लिए हमको भागवत श्रवण करके सेवा करनी चाहिए, है ना। क्योंकि कभी कभी हम सेवा करने जाते हैं और वहां पर किसी भक्त ने आपको आंखें दिखाई, तो आप क्या करोगे? अगर भागवत श्रवण नहीं किया है तो मंदिर में आप सेवा कर रहे हैं, क्या करोगे आप भी आंखें दिखाओगे, है ना। तो बोला, अरे तुम सेवा कर रहे हो, मैं भी तो कर रहा हूँ, तुम भी 16 माला कर रहे हो, मैं भी कर रहा हूँ, है ना। आंखें क्यों दिखाता है मुझे? विनम्र रहो, ऐसा हो। तो क्यों हो रहा है ऐसा? क्योंकि भागवत श्रवण नहीं है, बस सेवा कर रहे हैं। इसके लिए लोग सेवा करने में काफी अपराध होते हैं फिर, है ना। तो इसके लिए हमें भागवत श्रवण करके सेवा करनी चाहिए। ओके जी। तो अज्ञानी व्यक्ति यह भूल जाता है कि भगवान ऋषिकेश कहलाते हैं, अर्थात वे शरीर की इंद्रियों के स्वामी हैं। इंद्रिय तृप्ति के लिए इंद्रियों का निरंतर उपयोग रहने से वह अहंकार के कारण मोहग्रस्त रहता है, जिससे वह कृष्ण के साथ अपने शाश्वत संबंध को भूल जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हम भगवान को इसलिए भूल गए हैं क्योंकि ये अहंकार हमारा बहुत बड़ा होता है, और जब व्यक्ति को मान सम्मान आदर रिस्पेक्ट ये सब मिलता है ना, जब वो बड़ा आदमी बन जाता है ना, उसका अहंकार भी बहुत बड़ा हो जाता है। तो इसके लिए ना विनम्र महाराज कहते हैं कि मैं सन्यास लेना ही नहीं चाह रहा था, लेकिन मुझे इतना दबाव डाला गया सन्यास लेने के लिए, क्योंकि सन्यासियों को बहुत मान सम्मान मिलता है, और अगर मान सम्मान मिल गया तो फिर व्यक्ति यही इसी के भूखा हो जाता है फिर, क्योंकि मान सम्मान की नशा अलग ही होती है, उसकी नशा दारू से भी भयंकर होती है। जिसको रोज सम्मान मिलता है ना, आपने सरकारी दफ्तर देखे है ना, रिटायरमेंट के बाद भी वो सोचते अरे पहले तो बहुत ये कर रहा था, सैल्यूट मारता था, अभी सैल्यूट ही नहीं मार रहा है। लेकिन उसको पता नहीं है, अरे तुम रिटायर हो गए, अभी घर जाओ। अभी मैं बोले नहीं, रिटायर नहीं होगा, तुम मुझे सैल्यूट मारो भाई। तो उसको उतना डांटेगा, खुन्नस दिखाएगा। तो आदत इतनी भयंकर होती है सरकारी, है ना, सरकारी खास करके ऑफिसर होते हैं, बट जितना बड़ा ईगो है ना, उतना बड़ा मान सम्मान, है ना, इस तरीके से। तो इसके लिए विनम्रता है सबसे बड़ी दवाई है। लेकिन वापस कह रहा हूं कि विनम्र वही व्यक्ति हो सकता है जो श्रवण करता है, क्योंकि विनम्रता ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। ये ऐसा कि गिफ्ट नहीं, ये गिफ्ट नहीं है, इसको हमें प्रत्यक्ष उसको हमें क्या बोल सकते हो कि कल्टीवेट करना है। कल्टीवेट को क्या बोलते हैं हिंदी में? उगाना, कल्टीवेट, परिवर्तित करना, परिवर्तित नहीं, इसको हमको उसका अभ्यास करना चाहिए कि हाँ मुझे विनम्र बनना है, मुझे विनम्र बनना है। एक छोटे छोटे स्टेप्स हमको लेना चाहिए, नहीं तो अहंकार इतना आगे बढ़ेगा, है ना। गुरुजी स्वयं उत्पन्न करना होता है, कल्टीवेट करना, जो भी है ना, आप समझ जाइए, है ना, समझना ज्यादा जरूरी है उसका मीनिंग से भी ज्यादा। ओके तो ओके, तो यहाँ पर मैं रुकता हूँ। किसी का प्रश्न है तो? बहुत सारी चीजें क्लियर हुई आज के तात्पर्य में, खास करके हम भगवान को भूल जाते हैं। ये अहंकार बहुत बड़ी चीज है, बिलीव में अहंकार आसान नहीं है ना। व्यक्ति सोचता है कि ये कि मैं भी तो भक्त हूँ, ये जाता ही नहीं है कई बार। तो जी ओके, सात्विक कर्म।
हरे कृष्णा गुरुजी, दंडवत प्रणाम। सही गुरुजी, माता जी को गुरुजी, मेरा थोड़ा अलग प्रश्न है। मैं ये पूछना चाहता था कि जो हम माला करते हैं 108 मणि, उसमें 108 ही क्यों लिख रखा है? मतलब जैसे हम माला करते हैं 108, उसमें 108 ही क्यों लिख रखा है? क्षमा कीजिए, थोड़ा लगा प्रश्न मैं पूछना चाहता था। मुझे भी नहीं पता है 108 क्यों, कि ऐसा कहा कि 108 गोपियां होती है, प्रिंसिपल ऐसा कुछ कहते हैं, और 108 ये नंबर है शास्त्रों से आया है ना? तो ऐसे ऐसे प्रश्न पूछ रहा है ना? तो ऐसे प्रश्न से अच्छा है कि ये पूछो कि मैं 108 माला कब करूंगा, है ना? ओके जी, नेक्स्ट। ओके, सुलेखा। हरे कृष्णा गुरुजी, धन्यवाद। गुरुजी, जैसे कि आपने बताया कि भक्ति में भी अहंकार होता है, तो जैसे कि जो आपने बताया कि माला जब विग्रह का हमारा बनाया हुआ माला राधा रानी पहनते हैं, तो एक शुद्ध भक्त उसको किस तरह से लेता है? जैसे हम भी हैं तो थोड़ा सा तो खुश होएंगे कि अगर वो राधा रानी पहन लेंगे तो उसको कैसे समझेंगे? हमें खुश, अगर कोई भक्त है, अगर गार्लैंड बना रहा है, अगर फूलों का हार बना रहा है, तो उससे उसने जो बनाया हुआ हार की ज्यादा प्रशंसा हमारे आंखों में होनी चाहिए, ना कि हमारे बनाए हुए चीजों की। ये हमेशा समझना चाहिए। भले हम कितनी भी अच्छी माला क्यों ना करें, लेकिन हमें हमेशा यही समझना चाहिए मुझे कुछ नहीं आता है, वो तो इस भक्त मेरे साथ था, मेरे बगल में था, इसके प्रभाव से ये सब हो पाया। तो इसके लिए वो कभी नहीं सोचता है कि मैंने उस माला को बनाया, उल्टा वो दूसरे ने बनाई हुई माला को ज्यादा प्रोत्साहन देता है। ओके जी गुरुजी, धन्यवाद। नेक्स्ट, रूबी कुमारी। हरे कृष्णा गुरु, धन्यवाद प्रणाम। प्रभु जी, ये इसमें डिफरेंस क्या है ईगो और जेलसी में? ईगो और जेलसी में क्या डिफरेंस है? अहंकार तो दोनों में जैसे है ना, अहंकार और जलन तो एक। जी, ईगो, अहंकार तो ये सबसे बड़ा है। जेलसी मतलब ईर्ष्या होना। ईर्ष्या तभी होती है जब हम सोचते हैं कि तुलना करते हैं, कंपैरिजन करते हैं, है ना? जैसे मेरे बेटे को कम मार्क्स मिल गए, पड़ोसी के बेटे फर्स्ट आया, तो तुरंत ईर्ष्या का प्राकट्य होता है। या फिर ये भक्त है, मेरे बाद में आया, लेकिन अभी है ना प्रश्न के उत्तर बहुत ज्यादा दे रहा है, इसको मंगल आरती गाने को ज्यादा मिल रही है ना? कभी कभी ये इसमें भी आता है अहंकार, मेरे तरफ कोई देखता ही नहीं, है ना? यहाँ पर भी पार्शियलिटी होती है, ये ईर्ष्या का स्वरूप है। ओके, तो ईर्ष्या ये होती है। और अहंकार तो मैंने बता दिया कि मेरे जैसा कोई नहीं, है ना? मेरे जैसा कोई नहीं, मैं सर्वश्रेष्ठ हूँ, है ना? और तुम्हारे भक्तजनों में हमसे बढ़कर कौन, है ना? सुना है ना वो गाना, देवा जी जी। तो उसमें बस वही चीज है वो, है ना? जी, नेक्स्ट। एक और क्वेश्चन था प्रभु जी। हाँ, पूछो पूछो। एक था कि जैसे कि हम आप बताते हैं ना कि जब हमान प्रतिष्ठा का हमें एक नशा हो जाती है, ये भी एक नशा है, तो उस समय जैसे कि नशा आती है तो हम उस वक्त समझ नहीं पाते, हम कोशिश करते हैं, अभ्यास करते हैं कि ना आए। जैसे कि अब आप बताते हैं कि हमें दंडवत करना चाहिए, ये करना चाहिए, पर हमें अहंकार थोड़ा सा सूक्ष्म अंदर रहता है, हम करते तो हैं पर अंदर जैसा फील होता है कि नहीं है, थोड़ा सा मन के ऊपर से बोली से तो निकल रहा है, पर उसको अभ्यास तो कर रहे हैं गुरुजी, पर पूरा अंदर तक नहीं मतलब फील होता है कि आ गया है वे, ऐसा लगता है। हाँ, तो तो ऐसे लगता है, तो हम इसके लिए भक्ति हमें किसी के अंडर करनी चाहिए, तो वो हमको बता देता है कि अरे अभी तुम ज्यादा ही फुदक रही हो, ज्यादा ही फुदक रहे हो, या ज्यादा ही तुम्हारी बातों में परिवर्तन आ रहा है, पहले तो कैसी बात करती थी, अभी कैसी बात कर रही है। तो जो हमें ऑब्जर्व करता है ना, बेसिकली वो वही बता सकता है, ये जो हमारे आसपास रहता है ना? और लेकिन वो तभी हो सकता है कि हम जब किसी मंदिर में, है ना, मंदिर में रहे, या फिर भक्तों के संग में सेवा करे, या यात्रा में आए। तो यात्रा में भी मैं 3-4 दिन लोगों को देखता हूँ, भक्तों को, तो मुझे पता चलता है, जितना मैं ऑनलाइन नहीं समझ पा रहा हूँ आप लोगों को। लेकिन आप जब यात्रा में आते हैं 1 आध 2 दिन 3 दिन, तो मुझे आपका एटीट्यूड भी समझ में आता है कि आप कैसे रहते होंगे घर में, बराबर है? अभी तो यहाँ पर आप 2 घंटे मेरे सामने आते हैं ऐसे एकदम साधु की तरह, ऐसे लगता है कि बाप रे क्या लोग। लेकिन घर वालों को ज्यादा पता होता है ना कि ये कैसे है करके, है ना?
घर वाले ज्यादा जानते हैं हमको, बराबर है। वो तो कभी बोलते भी है ना, कि स्क्रीन के सामने तो बहुत सज्जन बन के घूमती हो, है ना, जरा तुम्हारे गुरुजी को घर में भी आके बोलो, देखो जरा ये कैसे करती। एक आधा डायलॉग मार ही देते होंगे, है ना, इस तरीके से। तो इसके लिए मैं आपको यात्रा में आने को कहता हूँ, ताकि पता चलता है कि यात्रा में आने से कि कौन भक्त कैसा है, कितनी विनम्रता है, कैसे सेवा करने की भावना है। जब तक आप स्क्रीन के सामने रहोगे तो मुझे भी आपको समझना बहुत मुश्किल हो जाएगा। ओके जी, तो इसके लिए आप बेटर है कम से कम 2 दिन 3 दिन क्यों ना हो यात्रा में आने का प्रयास कीजिए। ओके, नेक्स्ट दीप्ति सचदेवा। हरे कृष्णा गुरुजी, दंडवत प्रणाम। गुरुजी, जैसे कि शुरू में आपने बताया था कि 1 महीने तक हमें अभ्यास करना है कि हमारा नया दिन हुआ है, हमें धन्यवाद करना चाहिए, हमें दंडवत करना चाहिए। तो अगर हम जैसे पूरा दिन बीतने पे हम सीधा रात को कृष्ण के आगे ये प्रार्थना करते हैं कि कृष्ण, हमने आज दिनचर्या में हमारे जितने भी कार्य हुए वो सब हम आपको समर्पित करते हैं, तो वो उसी में इंक्लूडेड नहीं हो जाता? उसी में इंक्लूड कैसे होगा? आपको, तुम्हारा बच्चा है, बच्चे को तुम हर क्षण याद करती है, मेरे बेटे ने खाया कि नहीं, मेरे बेटे ने सोया कि नहीं, करती है ना? जी गुरुजी। करती है, मुझे पता है। और भगवान को रात को हिसाब देगी ऐसा? अच्छा है, तो ऐसा नहीं कर चिंतन सकते। में तो भगवान भी रहते हैं कि हाँ मेरे को अपना उनके लिए भोग बनाना है, वो सब चिंतन में तो उनके रहता ही है ख्याल उनका भी। लेकिन ये स्मरण करने से कितना टाइम लगता है इसको? हार्डली 1 मिनट भी नहीं लगता है ना। अगर नहीं लगता है तो उसके लिए मैं आपको आइडिया भी देता हूँ, आप रिमाइंडर लगाइए मोबाइल में, है ना, मोबाइल में रिमाइंडर लगाए, है ना, 12 बजे का, ताकि आपको याद आएगा हाँ मुझे प्रार्थना करनी है। तो ऐसे रिमाइंडर बजते 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 आपको एक, यहाँ अभी 12 बजे है ना, तो 1 मिनट पहले आप जाकर वो रूटीन हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके पर से। गुरुजी, जैसे हम अपना कार्य समर्पित करते हैं, जैसे हम साथ में ये प्रार्थना करते हैं, तो इससे क्या हमें वो कर्म फल नहीं लगेगा ना? आपने जैसे एक बार बताया था कि हम हर कार्य में कृष्ण को समर्पित करते हुए चल रहे हैं, तो हमें उसका कर्म फल नहीं लगता। अभी हम बोल रहे हैं कि मैं कृष्ण को समर्पित किया थियोरेटिकली, लेकिन प्रैक्टिकली वैसा तो नहीं है। प्रैक्टिकली देखने में रहा कि मैं अपने लिए कर रहा हूँ, लेकिन गुरुजी ने बोला है इसके लिए चलो मैं करके बाहर निकलती हूँ, ऐसा नहीं होता है ना। तो वो प्रैक्टिकल भी होना चाहिए ना, आप कृष्ण के लिए कर रहे हो क्या नहीं, बराबर है। मुझे तो अभी तक नहीं दिखा है, बोलती तो होगी तुम। ठीक है, ओके, नेक्स्ट अशोक चावला प्रभु। जी गुरुजी, गुरुजी जैसे हम सुबह तुलसी अर्पित करते हैं, तुलसी पत्र अर्पित करते हैं भगवान जी को, तो पहले तुलसी माता जी को हाथ जोड़ते हैं और निश्चय लेते हैं कि भगवान जी के प्रसाद के लिए आपको पत्र चाहिए, मेरे को अर्पण करो। फूल तोड़ता हूँ तो फूल के लिए मैं भगवान के चरणों में अर्पित करने के लिए मेरे को फूल चाहिए, मेरे को आज्ञा प्रदान करो। ये प्रकृति का सैंक्शन है माना। देखिए, नहीं देखिए, वो फूल तोड़ते हैं हम भगवान के लिए, तो हम फूल तोड़ना चाहिए ना, भगवान के लिए तोड़ रहे हैं। तो बहुत छोटी छोटी माइन्यूट डिटेल में जाना बहुत कठिन हो रहा है ना, कि ये सैंक्शन है प्रकृति द्वारा, आज्ञा लेके तोड़ना। हाँ हाँ, नहीं तो तुलसी महारानी का पत्ता तोड़ने के लिए भी एक मंत्र है, पता है आपको? अगर तुलसी का भी आप पत्ता तोड़ते हो ना, तो उसका भी एक मंत्र है, आप ऐसे नहीं डायरेक्टली तोड़ सकते। लेकिन अभी प्रॉब्लम क्या है कि डायरेक्टली हम तो कभी कभी पता है कि चलो ऑफरिंग करना है, तो पता है ऑफरिंग करने में भी लड़ाई होती है ना। वो बोलता है कि तुम करो, बोलता है कि तुम करो करके, बराबर है। तो फिर उसमें कहते हैं कि ऐसे मोस्टली ना ऐसे परिवार में होता है जिसमें सारे लोग भक्त है। अगर अकेले भक्त है ना घर में, तो ये नहीं आता, उसको पता है मुझे ही करना है। लेकिन घर में ज्यादा मेंबर है, तो कह रहे तुम करो, वो कह रहे तुम करो करके, तो तुम करने में फिर क्या होता है, फिर वो माँ बोलती है अंदर से कि जब तक ऑफरिंग नहीं होगी खाना नहीं मिलेगा, जिसको करना है करो करके। फिर एक हाथ बच्चा जाता है और फिर वो ढूंढता है फिर कहाँ पर है तुलसी करके, और करके ऐसा ही चलता है मैक्सिमम अभी, है ना। तो लेकिन हमें तुलसी के पत्ते तोड़ने का मंत्र वगैरह होना चाहिए बेसिकली, है ना। एक बार मैं तुलसी मारने के बारे में बता देता हूँ, एक बार क्लास लेकर, कैसे कौन कौन से मंत्र होते हैं, क्या क्या होता है करके। ठीक है, ओके, धन्यवाद जी। नेक्स्ट ऋतुपूर्णा।
हरे कृष्ण गुरुजी, दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। गुरुजी, जैसे हमारे साथ किसी के द्वारा हमारे साथ बुरा होता है, क्या उसमें भगवान का इच्छा है या फिर उस व्यक्ति का इच्छा है गुरुजी? देखो, बुरा करना है ये उनका कार्य है। मैंने बुरा होके समझ लिया है, वो मेरा प्रॉब्लम है। समझ में आ रहा है? उसने बुरा किया होगा जानबूझकर, लेकिन मैंने उसको बुरा समझ लिया, वो मेरा प्रॉब्लम है। तो करने वाले तो बहुत कुछ करेंगे, लेकिन मुझे समझ के नहीं लेना है ना? हम इसको दो चीजें बोलते हैं, एक तो अपना कर्म का रिएक्शन हम समझ लेते हैं, दूसरा सोचते हैं कि भगवान मुझे अनिर्भर बनाना चाहते हैं, है ना? नहीं तो हम जिंदगी भर सोचेंगे कि इसको तो मैं छोड़ूंगी नहीं, अभी मेरी बारी आने दो। तो फिर इस तरीके से वो चलता रहेगा। ओके, लेकिन अगर भक्ति में बाधा आ रही है हमारे, तो फिर हमको बोलना चाहिए। ओके जी। नेक्स्ट ममता पाल। हरे कृष्ण गुरुजी, दंडवत प्रणाम। शिव भक्त को चरणों दंडवत प्रणाम। गुरुजी, मेरे में बहुत अहंकार है। जैसे कि जब मैं कभी कभार इस्कॉन मंदिर में जाती हूँ तो बहुत भक्त ऐसे पहचान के हैं, तो उनके साथ ऐसा बात करते तो वो पूछते हैं कि तुम कितने वाला करती हो, कब उठती हो? ऐसा तो मैं बोलती हूँ कि हम 4 बजे उठते हैं और 16 माला कंप्लीट करते हैं और हमारे गुरुजी बताए ऐसे। तो उन्होंने बोलते नहीं, हम 16 माला नहीं करते हैं, लेकिन दिन भर में करते हैं, ऐसा सुबह में नहीं करते हैं। तो जी। तब मेरे मन में एक अहंकार ऐसा आता है कि अरे मेरे गुरुजी तो फिर हमें तो शुद्ध भक्ति के लक्षण की तरफ लेके जा रहे हैं, वही रास्ते में लेके जा रहे हैं। फिर यही भक्त ऐसा 16 माला दिन भर करते हैं, आपको भी करना चाहिए। मतलब ऐसा मेरे मन में ऐसे एक अहंकार आ जाते हैं कि जी। हमारे गुरु शुद्ध भक्ति के लक्षण की तरफ लेके जा रहे हैं, हमें ब्रह्म मुहूर्त में जप करवाते हैं और सत्संग दिन भर करवाते हैं। तो ये भी एक अहंकार ही हुआ, मुझे लगता है कि मुझे गलत है। जी, ओके, तो मैं बता रहा हूँ। पहले तो दो चीजें समझ में आनी चाहिए कि पूरे इस्कॉन मंदिर में मैं आपको बताऊं 90% सारे भक्त है ना, दिन भर में 16 माला करते हैं। कितने? 90%। ठीक है। सुबह है माला करने वाले बहुत कम लोग हैं। मोस्टली वो दोपहर के बाद कुछ लोग माला शुरू करते हैं और फिर रात तक खत्म हो जाती है। बहुत 5-10% ऐसे हैं जो सुबह करते हैं ब्रह्म मुहूर्त में। और यहाँ पर मैं यहाँ पर केवल एक ही चीज बताता हूँ कि जब तक हम सुबह उठेंगे नहीं, तब तक हमारे प्रॉब्लम है वो खत्म नहीं होंगे और प्रॉब्लम बहुत ज्यादा आते हैं। लेकिन अगर हम सिंसियरली माला करते हैं तो भगवान हमारी रक्षा भी करते हैं, ज्यादा समस्याएं नहीं देते हैं। ठीक है, तो इसके लिए हमको सुबह उठना चाहिए। लेकिन अगर कोई हमको ऐसा अहंकार लग रहा है ना, कि मैं इनसे महान हूं करके, तो महानता हमें अपने को नहीं देना चाहिए, महानता उस सत्संग को देना चाहिए जिससे मैं जुड़ी हूँ, तो उससे फिर वो अहंकार नहीं आएगा। तो मतलब गुरुजी, ये मेरा अहंकार हुआ कि जो आपका नाम लेके मैं बोलती हूँ कि हाँ हमारे गुरुजी ने ऐसा ये करते हैं तो इसीलिए हम करते हैं, तो ये अहंकार हुआ। मेरा नाम अगर बोलते हो तो तुम्हें अहंकार नहीं आना चाहिए ना, क्योंकि वो श्रेय तुम्हारा है ही नहीं फिर। जी, आपका ही बोलती हूँ कि हमारे गुरुजी फिर तो शुद्ध भक्ति की तरफ लेके जा रहे हैं, तो ऐसा मतलब आपका ही नाम आ रहे इसमें। मेरा नाम बोलो मत, प्रभुपाद जी का बोलो। प्रभुपाद जी ने एक निर्माण किया करके, तो मुझसे वहां पर जुड़े हैं, इसके लिए हो पा रहा है। तो मैं कैसे किसी को लेके जा सकता हूँ? ओके, नेक्स्ट आखिरी वृषाली तट। हरे कृष्ण गुरुजी, दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। गुरुजी, आपने कहा कि हमारे अहंकार को निकालने के लिए हमें छोटे छोटे टिप्स लेने हैं, और आप ये भी कहते हैं हमेशा कि हमें भक्तों के सामने हमारी जो विनम्रता दिखानी है, ताकि हम हमारा अहंकार को ठेस पहुंचे। मगर मैं अपने बारे में बताऊं तो मुझे कभी भक्तों का संग मिलना कठिन है, और मैं यात्रा में आना भी बहुत कठिन है। तो क्या हम हमारे घर में तो अभक्त लोग हैं, तो कभी कभी वो भी हमारे अहंकार को ठेस पहुंचाते हैं, तब हम कभी कभी उनको उल्टा जवाब भी देते हैं। तो हम क्या ये सोचे कि ये हमारे अहंकार को निकालने का काम कर रहे हैं, वहाँ हमें विनम्रता दिखानी चाहिए क्या? इससे इससे ये भी एक नुकसान होता है कि हम उनके अहंकार का पोषण भी होता है इसके कारण। और दूसरा है कि अ, मतलब क्या करें उस वक्त हम ओके जी, सुनो अभी मैं क्या बोल रहा हूँ। पहले बात तो है कि हमें विनम्रता घर में तभी दिखानी चाहिए अगर मेरी भक्ति अच्छे से हो रही है। तो विनम्रता का लक्षण ये नहीं है कि फिर वो बोले कि प्याज लहसुन क्यों नहीं खा रहे हो, खाओ करके, तो इसको विनम्रता नहीं कहते।
तो विनम्रता के लिए थोड़ा-सा हमको ये भी पता होनी चाहिए। विनम्रता का सही अर्थ है कि मेरी भक्ति अच्छे से होनी चाहिए, है ना? तो मैंने जब मेरी कहानी बताई कल, तो उसमें मैंने विनम्रता इनिशियली दिखाई नहीं। मैंने कहा कि मैं जा रहा हूँ करके, क्योंकि कुछ लोग और अलग ही चाहते थे ना मेरे घर से। तो अगर मैं वहाँ पर विनम्रता दिखाता था, तो क्या मैं माला कभी कर सकता था? वो तो मुझे घर में ही रखते थे। तो विनम्रता का अर्थ ये नहीं है कि हमारी भक्ति ना हो पाए। भक्ति हो रही है अच्छे से, तो फिर विनम्रता दिखाइए, है ना? कि बहुत-बहुत धन्यवाद, आप मुझे माला करने के लिए, है ना, प्रोत्साहित कर रहे हैं, है ना? जीवन भर आपके चरणों का, है ना, ऐसे पैर धो के मैं पीती रहूँगी। फिर आप कर सकते हैं, है ना? बराबर है, ऐसा अगर करते हैं तो। मतलब ऐसा तो कोई करेगा भी नहीं, बहुत रेयर है ऐसा मिलना। ओके। तो मैं बता रहा हूँ कि जी, तो अहंकार हमारे सब में होता है, ऐसा नहीं है, और अहंकार होगा भी, ये अहंकार जाएगा नहीं। महाराज कहते हैं कि अहंकार आखिरी समय में हमारा जब अंतिम सांस तक ये रहेगा, अहंकार, हमारा मन खराब रहना, ये सारी चीजें, अनर्थों का प्राकट्य, ये सब होता रहेगा। लेकिन हम कई बार कहते हैं कि निराश नहीं होना चाहिए। अहंकार नहीं जा रहा, कोई बात नहीं, लेकिन एटलीस्ट मैं भक्तों के संग में हूँ, मेरी माला हो रही है, और भगवान ने चाहा तो हम जरूर उसमें प्रयास करेंगे। ओके, तो ये सब चीजें हैं। ठीक है, कुछ समझ में आया? जी गुरुजी। ओके, ठीक है, तो मैं यहाँ पर रुकता हूँ। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। श्रील प्रभुपाद की जय। हरे प्रणाम।